कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज द सोल। हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राधा कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम टू आफ्टरनून सत्संग। दिस इज स्पेशल सेलिब्रेशन सत्संग। वेलकम टू ऑल। ये स्पेशल सत्संग जो है वो स्पेशल तो है ही, लेकिन मेरे जो हार्ट के बहुत क्लोज है, क्योंकि ये जो जर्नी है इस सत्संग की बहुत ही मुझे, मेरे दिल को बहुत स्पेशल लगती है। क्योंकि अलग तरीके से, बिना हम एक सत्संग होता है कि आपने ऑर्गेनाइज तरीके से सत्संग कराने शुरू किए, है ना। ये बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड वे से ये सत्संग शुरू हुए थे। मैं निखिल जी का बहुत अच्छा आभार प्रकट करना चाहूंगी। सबसे पहले भगवान श्री हरि का, निखिल जी का और सारी गोलोक एक्सप्रेस टीम का, जिन्होंने यहाँ तक मेरी जर्नी को पहुंचाया। उसके बाद मैं पल्लवी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, राधिका आंटी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। राधिका आंटी जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उनका बहुत स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगी कि जब वो थे इस सृष्टि में, तो उन्होंने हमारी बहुत बड़े थे वो, उन्होंने बच्चों की तरह हमारी बाजू पकड़कर हमारी हेल्प की है। इस सत्संग में बहुत से डिवोटीज उनको मिस करते हैं। तो आज आज का ये सत्संग जो है, मैं स्पेशली उनको डेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि इस रीडिंग को वो बीच में छोड़ के गए हैं। तो बहुत ही ये स्पेशल रीडिंग है हमारी, क्योंकि उनका बहुत योगदान है इस ग्रुप को ना आगे बढ़ाने में, कोऑर्डिनेट करने में, हर चीज को अपनी जगह में रखने के लिए बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है। वो ऐसे डिवोटी थे जो रेगुलर 100+ माला करते थे, और एकादशी के दिन उनकी माला ना जाने 200+ होती थी। ऐसे वो इतने मतलब संत लेवल पे पहुंचे हुए डिवोटी थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उनका जो बल था वो हमारे जीवन में आई थिंक बहुत बहुत स्पेशल रहा है। तो आज सबसे पहले जो है वो प्रीति जी हमारे बीच में है। प्रीति जी बेसिकली रिलेशनशिप में मेरे सिस्टर इन लॉ भी है, लेकिन मेरे आध्यात्मिक मेंटोर भी है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग मैंने उनसे की है। और मेरी जो फर्स्ट रीडिंग उन्होंने कमाई करवाई थी, तो वो बहुत कमाल की थी, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग सबकी बहुत स्पेशल होती है। और जब आपको इतने अच्छे तरीके से कराई जाए तो एक अलग लेवल की मोटिवेशन होती है। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी, और मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज वो अपने प्रेजेंस शो करें और एक इस सफर को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करें। हरि हरे हरि कृष्ण। बोल एवरीवन। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। तो सबसे पहले तो आप सभी को षठ तिला एकादशी की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। आज बहुत ही स्पेशस डे है, आज एकादशी है। भगवान जो है वो एकादशी का फास्ट जब हम रखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और हमें भी लिफ्ट की फीलिंग आती है। एकादशी वाले दिन अगर हम कोई नाम जाप या साधना करें तो वो कई गुना ज्यादा फल देती है, और अगर धाम में वही साधना की जाए तो वो उससे भी हजारों गुना फल जो है वो हमें देती है। तो आज के दिन की आप सभी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। और सेकेंडली, आज मैं यहाँ नताशा जी को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मिलकर जो ये यज्ञ चलाया ना, ये इसमें आज मतलब पूर्णाहुति जो है वो पड़ चुकी है। और ये यज्ञ, भगवान इस यज्ञ से बहुत खुश होते हैं। ज्ञान यज्ञ बोलते हैं भगवान इसको, गीता के ज्ञान का अध्ययन। देखिए, सुनने में आपने हो सकता है पहले भी एक रीडिंग की हो या उससे पहले भी की हो, तो आपको लगता होगा कि पहले भी की है, आप फिर से कर रहे हैं।
पर सच मानिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मैं हर बार हर सत्संग में यही बोलती हूँ कि इसको, ये एक दिव्य चीज है, डिवाइन, भगवान की डिवाइन नॉलेज है ना। और भगवान ने इसको डिलीवर करने के लिए एक प्लान बनाया, अर्जुन को मोह में डाला, पूरा का पूरा प्लान बनाया जिसमें भगवान खुद भी सम्मिलित थे, और फिर प्लान बनाकर भगवान ने ये ज्ञान डिलीवर किया। किसके लिए? कलयुगी जीवों के लिए, हम लोगों के लिए। और जो ज्ञान हम लोगों के लिए भगवान ने दिया वो हम तक पहुंचा, जो पहुंचाने की जो प्रक्रिया, जो बीड़ा गोलोक एक्सप्रेस ने उठाया है, उसमें आप एक पार्ट है। और आपको भगवान की कृपा से ये ज्ञान जो है वो मिला है, जो कि कलयुग में बहुत विशेष कृपा होती है तब मिलता है। तो इतनी दिव्य कृपा, विशेष कृपा जो आप पर हो गई है, उसके लिए हमें भगवान जी का तो धन्यवाद करना ही चाहिए, और आप सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहले तो नताशा जी, जिन्होंने आपको, जिनके माध्यम से ये ज्ञान जो है वो आपको मिला है, और नताशा जी की हेल्प जिन्होंने भी की है उन डिवोटीज को भी, और जिनकी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या मल्टीपल रीडिंग्स कंप्लीट हुई है, उनको भी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। देखिए, जैसे कि नताशा जी आप सभी के लिए माध्यम बन रहे हैं, ऐसे ही अभी नताशा जी ने बताया कि मैं उनके लिए माध्यम बनी। सच मानिए तो हम लोग माध्यम ही हैं, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी कलयुग की जीवों के लिए ज्ञान दे दिया है। तो हम लोग जो हैं वो, भगवान को माध्यम चाहिए ना। जैसे भगवान ने खुद तो डिलीवर कर दिया, पर हम तक कैसे पहुंचेगा? तो भगवान हमें माध्यम चूज कर रहे हैं ताकि हम आगे इसको डिलीवर कर पाए। ये भगवान का ही डिवाइन प्लान है, जिसको कि गोलोक एक्सप्रेस जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और ये इसमें भी भगवान की असीम सीम कृपा है। बाकी नताशा जी, जैसे कि उन्होंने पहले ही बताया, रिलेशनशिप में वो मेरे भाभी भी लगते हैं। तो देखिए, इतना हमारा रिलेशनशिप जो है वो इतना अच्छा नहीं था पहले। क्या बात करोगे, आपकी नई भाभी आई है घर पे, क्या हाल है, और कितनी देर साथ रह लोगे, आपको अपने घर भी जाना है। तो वैसा रिलेशनशिप नहीं था जो अब हम शेयर कर पाते हैं। तो जब ये भगवत गीता बीच में आई, हमारी बात हुई, मैंने इनको पूछा, इन्होंने हाँ बोला, तो मुझे बड़ी खुशी हुई उस समय। और सच मानिए तो जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में रीडिंग्स करवाई है ना, नताशा जी उनमें से एक थे, जो मेरे की शुरू स्टार्टिंग में जो कुछ रीडिंग्स थी वो इन्होंने की हैं, जो 1 to 1 होती थी। तो उस समय जब इन्होंने यस बोली और हम लोग जो है वो बात करते थे, मैं इनको भगवान की कृपा से कुछ गीता के श्लोकों के बारे में बता पाती थी, उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और हम लोगों ने बड़ा अच्छा रिलेशन जो है वो एंजॉय किया। और फिर हमारे पास बात करने के लिए बड़े सारे कॉमन टॉपिक्स थे, और कितनी सारी चीजें। देखी, भगवत गीता में तो बहुत सारा ज्ञान है, कितनी सारी बातें थी करने के लिए। उसके बाद देखो, रिलेशनशिप बहुत 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 बेटर हुआ है। अदरवाइज अब क्या बात करोगे, मौसम कैसा है, हाल कैसा है, क्या खाया, क्या पिया। तो आई थिंक निताशा जी भी इस बात को जो है वो फील करते होंगे। आज उन्होंने मेंशन भी किया, और मुझे बहुत बहुत बाद में पता चला कि जो मैं इनको रीडिंग करवाती थी, उसके नोट्स बनाते थे, और वो नोट्स आज भी इनके पास है। मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर, क्योंकि आपको वैल्यू पता चलती है कि आपने किसी को कुछ डिलीवर किया है और वो उस चीज को एक्नॉलेज कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं नताशा जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे सुन लिया। अदरवाइज अगर कोई सुने ही ना, तो आप डिलीवर किसको करोगे? तो ये बहुत बड़ी बात है। और और मैं आप सभी को यहाँ से ये कहना चाहती हूँ कि प्योरिटी इज द फोर्स। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी आगे भगवान का ज्ञान जो है वो बांट पाए, उसमें माध्यम बन पाए, तो प्योरिटी इज द फोर्स। आपको अपने आप पे वर्क करना है, अपनी प्योरिटी पे वर्क करना है। जितना जितना आप प्योर होते जाएंगे, हरी हरी बोल जी, आवाज बहुत कम आ रही है। देखिए, कोई व्यक्ति जो है वो उतना ही डिलीवर कर पाता है जितना उसने अपने जीवन में उतार लिया है। तो जितना जितना आप अपने जीवन में उतारते जाएंगे, आप प्योरिटी पे वर्क करते जाएंगे, उतना उतना आप आगे डिलीवर करते जाएंगे आप। और जैसे जैसे आप रीडिंग करते हैं ना, तो वैसे वैसे आपके जो, मतलब जो पाप हैं वो भी कम होते जाते हैं। और ऊपर से चल रहा है कलयुग। देखिए, कलयुग की बहुत ब्यूटी है। कलयुग में जब हम मन से कोई पाप करते हैं ना, तो उसका भगवान जो है वो फल हमें नहीं देते, वो पाप हमें लगते नहीं। बट अगर मन से हम कोई अच्छे कर्म करते हैं, या फिर हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ भाई, हम भी भगवान का प्रचार प्रसार करेंगे, हम भी इतने लोगों को भगवत गीता पढ़ाएंगे, हम भी जो है वो घर घर मंदिर, हर मन मंदिर बनाने में साथ देंगे। तो अगर आप मन से सोच रहे हो, अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो उसका फल भी भगवान जो है वो आपको देते हैं। उसका फल भी भगवान आपको देते हैं। तो ये कलयुग की ब्यूटी है, इसलिए अपने भावों को जरूर प्योर बनाइए, और भावों को जो है वो इस लेवल का बनाइए कि आप भगवान के सामने उनको रख पाए। और कलयुग में ये ब्यूटी है कि उसका फल भी जो है वो आपको मिलेगा।
और जैसा कि हम गोलोक एक्सप्रेस में हमेशा कहते हैं, स्लो एंड स्टडी एंजॉय द जर्नी, कि चाहे धीरे धीरे चलो पर जर्नी को एंजॉय करो, उसको रेस की तरह मत देखो। तो अभी जो जैसे अभी स्पेशल सत्संग आज रखा है, तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप चले हो और रास्ते में एक पड़ाव आया, जैसे एक भागवत गीता की रीडिंग खत्म हुई है, तो नेक्स्ट आगे जाने से पहले थोड़ी देर रुको, बैठो, बात करो आपस में, उसको एंजॉय करो कि भैया आपने इतना ब्यूटीफुल सफर जो है वो साथ में गुजारा है। कई सारी चीजें सीखी होंगी आपने, कई सारे आपको डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, कई सारी चीजें आपने जीवन में इम्प्लीमेंट की होंगी और उसका आपको रिजल्ट भी मिला होगा। तो क्यों ना हम इस मंच पे रुक कर थोड़ी देर रिफ्लेक्ट करें कि हमने क्या क्या सीखा और सीख कर उसको कैसे जीवन में उतारा और उसके क्या रिजल्ट हमें मिले। तो आज हम आप सबको जो है वो बारी बारी सुनेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि आपने क्या गेन किया और आपके क्या क्या डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी भी आज हमारे साथ। हरे बोल। Congratulations everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. A big congratulations to Natasha ji and to the whole team. बहुत अच्छा लग रहा था, प्रीति भाभी भी साथ में थे, है ना। प्रीति भाभी ने कैसे कंग्रेचुलेट किया नताशा जी के लिए, वो माध्यम बने। नताशा जी आज सैकड़ों लोगों के लिए माध्यम बन रहे हैं, और हम पूरा यकीन है हमें कि जो आप लोग गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हैं, भगवत कृपा से ये भगवान का एक विशेष डिवाइन प्लान है हम सबके लिए। आने वाले सालों में आप भी हजारों लोगों के लिए माध्यम बनेंगे। जैसे प्रीति जी ने कहा, ये बहुत स्पेशल टाइम होता है। रादर देन हम आगे भागें, हम रुकेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, भगवान का लिए आभार व्यक्त करेंगे कि प्रभु हमें आपने जो दे दिया हम उसके काबिल नहीं थे। क्योंकि भगवत ज्ञान बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों को मिलता है, वो भी इतनी सरलता से घर बैठे बैठे ये बातें तो सुनी नहीं गई हैं। तो सोचिए प्रभु कितना प्यार करते हैं हमसे। सो एक बार नताशा जी का बहुत बहुत आभार। बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं, मेरे सिस्टर की तरह हैं। मैंने उनको बहुत ग्रो करते देखा है लास्ट आई थिंक हम लोग 10 ईयर से तो एसोसिएटेड हैं। बहुत ज्यादा ग्रो किया उन्होंने डिवोशन में। हमेशा ह्यूमिलिटी से आप प्यारी प्यारी सेवाएं करते रहिए। थैंक यू सो मच नताशा जी, थैंक यू प्रीति जी फॉर योर वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। जितने भी डिवोटी ने आपको सपोर्ट किया है यहाँ पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे रिव्यूज दे के, चाहे भजन गा के, चाहे सुन के भी, या किसी और को जोड़ के, सबका आभार। आज आप राधिका जी को मेंशन कर रहे थे, तो मैं भी उनको स्मरण करता हूँ, और एक एक माला हम सब उनके लिए आज भी डेडिकेट करेंगे, उनकी वंडरफुल डेडिकेटेड सेवा के लिए। जो हाँ भी हो वो भगवान के श्री हरि के चरण कमलों में हो, भगवान को अपनी शरण में ले। तो सब लोग राधिका जी को याद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कंग्रेचुलेशन एवरीवन। ये आदत डालनी है हम सबको। सात्विक गुण का मतलब होता है जर्नी को एंजॉय करना, प्रभु के लिए आभार व्यक्त करना, जो पा लिया है उसके लिए आभार व्यक्त करना, ब्लेसिंग्स को काउंट करना, है ना। राजसी गुण ज्यादा होता है तो क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होता है कि आगे 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 जाने में होता है। हम जो पा चुके होते हैं उस पर ध्यान ही नहीं देते, राइट। जो नहीं पाया होता उस पर ज्यादा सोचते रहना हर समय, ठीक है। तो ऐसे फिर हम जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए गोलोक में स्पेशली सेलिब्रेशन सत्संग रखे जाते हैं, ताकि आप सबको एक तो मौका मिले अपनी फीलिंग शेयर करने का। इससे आप अच्छे ऑडिटर्स बनते हो, आपकी हेजिटेशन हटती है, एक दूसरे को सुन के हम सबको मोटिवेशन मिलती है। स्पिरिचुअल मेंटर्स को, गाइड्स को पता चलता है कि आपने कितना अच्छे से सीखा, जिससे उनको भी मोटिवेशन मिलती है आगे बांटने के लिए ज्ञान, है ना। और जो गोलोक एक्सप्रेस का एक 2 वे इंटरैक्टिव मॉडल है, उसका पर्पज ये है कि आप सबकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, और हम सब केवल भक्ति के बारे में समझे नहीं, हम इतना अच्छे से समझे कि हमें भगवान के बारे में, भगवान से जुड़े हुए दिव्य अनुभूतियों के बारे में एक्सप्रेस करना भी आता हो। तो ये सेलिब्रेशन सत्संग का एक मेन प्रयोजन ये भी होता है। सो कंग्रेचुलेशन नताशा जी एंड कंग्रेचुलेशन एवरीवन। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। नताशा जी, किसको आप पहले मौका देना चाहेंगे? हरि बोल। वेलकम भैया, हरी बोल। सबसे पहले मैं दिव्या जी को मौका देना चाहूंगी, क्योंकि जो हमारी कड़ियां हैं वो सबसे पहले जो जुड़े थे वो थी पल्लवी जी, फिर उसके बाद जो जुड़े थे वो राधिका आंटी जी, उसके बाद दिव्या जी। ये तीनों ही एक कड़ियों में जुड़े हुए हैं, एक ही फैमिली के बंदे हैं। तो मैं सबसे पहले दिव्या जी को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि पल्लवी जी शी इज नॉट वेल। तो दिव्या जी, हरी हरी बोल, बटाला से। दिव्या जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल सेवास। थैंक यू सो मच। आप सारे प्यारे गोलोकियंस की वजह से ही हम कुछ कर पा रहे हैं ऐसे मिलजुल के। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं भैया आपका वेलकम करती हूँ और प्रीति दीदी का वेलकम करती हूँ हमारे स्पेशल सत्संग में। और मैं हरि कृष्ण जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस ग्रुप के साथ जोड़ा कि मैं ये भगवत ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण कर सकूं। मैं दिव्या महाजन बटाला से अप्रैल 2021 में पल्लवी दीदी जो पठानकोट से हैं उनके माध्यम से नताशा दीदी के इस ग्रुप के साथ जुड़ी और बड़ा ही आनंद आया कि बड़ा ही मतलब कि हर सत्संग में मैंने ये सीखा कि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ही मिलता है। जैसे प्रीति दीदी ने अभी बोला कि ये ज्ञान डिवाइन नॉलेज जो भगवान ने हमें दिया है, इतनी अच्छी नॉलेज, मतलब कि हर बार हम सोचते हैं, मैंने भी नोट्स बनाए हैं, तो मतलब कि नोट्स बनाते हैं तो हर बार कुछ ना कुछ नया ही ऐड होता है उसमें, कि लगता ही नहीं है कि हम ये काफी बार सुन चुके हैं, ये लगता है कि हर बार मैंने कुछ नया ही ग्रहण किया है। लास्ट 2022 में जुलाई में मेरे मम्मा जो एक्सपायर हो गए, प्रभु चरणों में विलीन हो गए, तो बड़ा ही टफ टाइम था हमारे लिए उस टाइम। मतलब कि जो आप सभी समझ सकते हो कि ये कहना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल है। तो हम प्रभु के साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बड़ी ही अच्छी तरह से हमें इस दुख से बाहर निकाला। प्रॉपरली इंसान बाहर निकल तो नहीं पाता क्योंकि हम मटेरियल लाइफ में रहते हैं। तो जैसे भी अभी हम इतने डिवाइन सोल तो नहीं है कि हम कहें कि हम भूल सकते हैं किसी चीज को, कोई इंसान चला गया तो हम उसको भूल जाएंगे। बट भगवान के साथ जुड़ने से, इस सत्संग के साथ जुड़ने से उन्होंने हमें इतनी हिम्मत दी कि हम ये दुख में भी मतलब कि उनका स्मरण नहीं भूले। उस टाइम पे भी हमने अपने घर में महामंत्र जाप लगाया होता था, तो अंदर से चैंटिंग चलती थी, उनके लिए प्रेयर्स करती थी कि भगवान बस उनको अपने चरण कमलों में ही लगाए। तो हर टाइम मैं अभी आज भी उनकी बातें याद करती हूँ। जैसे आज अभी दीदी ने भी उनके बारे में बोला कि वो बहुत बड़े ही अच्छे डिवोटी थे। जैसे आज एकादशी है, तो अब तक के टाइम में, अब इस समय 12 बजे 12:30 बजे तक उनकी मतलब 100+ माला हो चुकी होती थी। वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे, उनको होता था मैंने उठना, तो उन्होंने मेरे को यही बोलना दिव्या मैंने इतनी माला कर ली है। तो सुन के ना बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा मम्मा अभी हमारी रूटीन शुरू हुई है और उनकी इतनी प्लस माला 100+ माला हो भी चुकी है। तो अभी भी उनकी बातें याद करती हूँ। बस यही भगवान को कहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे, बड़े मतलब भगवान अपने चरणों में उनको लगाए रखे। और आज भी ऐसा मेरे साथ डिवाइन हुआ कि सुबह सुबह मेरे को स्वप्न में भी मम्मा दिखे, और वो जैसे आज सत्संग है हमारा स्पेशल, तो वो जैसे ऊपर से देख रहे थे और बड़े खुश थे। मतलब मेरे साथ बड़े हंस के बातें कर रहे थे। तो मेरे को, मैंने पापा को भी सुनाया ऐसे, तो मैंने बताया कि मतलब कि उनको उधर बैठ के भी कि मतलब वो इस सत्संग के साथ कनेक्ट है अभी भी, तो बड़ा ही अच्छा लगा। तो मैं यही बोलूंगी कि इस सत्संग के साथ जुड़ के हमारे अंदर बड़े ही चेंजेस आए हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी थी वो दूर हुई है। मैंने इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के जीवन को जीने का तरीका सीखा कि कैसे हम अपने जीवन जीने की कला हम सीखी मैंने। कि पहले हम क्या करते थे, अपनी डेली लाइफ में ही बिजी रहते थे, और बट अब क्या होता है कि अपने मटेरियल लाइफ में रहते हुए भी कैसे हम स्पिरिचुअल नॉलेज को लेते हुए अपने मटेरियल लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। इस सत्संग के साथ जुड़ के मैंने चैंटिंग के बारे में सीखा। अब हर टाइम यही होता है कि अपनी ड्यूटीज करो और मैं चैंटिंग ही ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करूं। और मतलब कि अब जब मैं चैंटिंग, अगर मेरी कुछ माला रह भी जाती है तो मेरा ध्यान उस टाइम घर का चाहे काम मैं कर रही होती हूँ, बट मेरी डिजायर यही होती है अंदर से कि मेरा काम जल्दी से खत्म हो। कई बार मैं थोड़ा काम छोड़ नहीं, मैंने अपनी माला ज्यादा से ज्यादा करनी है और मैं अपनी माला की तरफ ही ध्यान देती हूँ। जब मैं सत्संग के साथ नहीं जुड़ी थी तो मेरे को एकादशी के फास्ट के बारे में नहीं पता था। तो सत्संग के साथ जुड़ के जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मैं एकादशी के फास्ट भी रख रही हूँ, और इतना आनंद आता है। तो एकादशी का फास्ट रख के पता ही नहीं चलता आगे हमारे अंदर क्या होता था, हम अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। और जब से मैं एकादशी का फास्ट रखना शुरू किया तो मतलब कि अपने आप सारा दिन, जैसे आपने बताया हुआ सत्संग में कि ये हमारा एक बोनस पीरियड होता है कि जैसे सेल लगती है तो हम सेल में होते हैं ना, फटाफट से ये भी खरीद ले, ये वो भी खरीद ले कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है उस दिन। ऐसे ही एकादशी वाले दिन होता है कि नहीं, मैंने ज्यादा से ज्यादा अपनी चैंटिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा अपनी भक्ति बढ़ानी है, कि भगवान को यही बोलना है कि आज मेरी जितनी माला मैं डेली करती हूँ मेरी उससे ज्यादा ही हूँ। आगे क्या होता था कि हमें बस ये था, मैं पूजा पाठ करती थी और बस इतना ही करना।
और जब से इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हूँ मैंने अध्यात्म के बारे में जाना कि मतलब भगवत गीता है क्या। पहले एक ऐसे बुक लगती थी, नॉर्मल बुक है कि हम उसको पढ़ते हैं और जस्ट समझ कुछ नहीं लगता था और फिर उसको रख देते हैं, 2 श्लोक पढ़े और रख दिया। और अब पता चलता है कि इसमें ही सारा जीवन जीने की कला सिखाई गई है। भगवान हरि ने कैसे अर्जुन को ये ज्ञान दिया, इसीलिए ज्ञान दिया कि हम इस ज्ञान को ले सकें, हम किसी ना, क्योंकि इस टाइम में कलयुग में यही है कि भगवान किसी ना किसी को माध्यम बनाएंगे कि हमें ये ज्ञान, हम घर बैठे हमें ये ज्ञान मिल सके। और भगवान ने इस टाइम में कलयुग में हमें, नताशा दीदी को हमारा ये माध्यम बनाया कि हम बड़ा अच्छा उनसे ये जो ज्ञान है ये ग्रहण कर पा रहे हैं और भगवत ज्ञान में अपनी डुबकियां जितनी भी वो लगा सके और ये लगाते ही रहे जब तक हमारा एंड टाइम आए। तब तक मैं कहती हूँ भगवान से बस यही प्रेयर होती है कि आप मेरे को इस ग्रुप के साथ जोड़े रखना और अपने कृपा बनाए रखना, बस यही होता है, अब और कुछ नहीं होता। अब तो हर टाइम सोते बैठते जागते उठते अब हर टाइम हरि नाम ही चलता रहता है। आगे मेरे को लगता था कि नहीं, अकेलापन थोड़ा होता था तो फील होता था कि नहीं अकेले अकेले। अब मेरे को अकेलेपन में इतना आनंद आता है ना, तो मैं यही कहती हूँ। अब सुबह स्कूल, अब हमारे इधर स्कूल बंद थे पहले, तो अभी स्कूल लगे हैं मंडे से, तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना, तो मुझे इतनी शांति होती है। मेरे को लगता है अब बच्चे गए हैं, शांति से मैंने अपना अपना काम करना है, अपनी कथा लगानी है, कुछ ना कुछ अच्छा सुनते रहना है। और उसके बाद मतलब फ्री होकर फटाफट होता है, जैसे हमारा 12 बजे का सत्संग होता है तो उसमें भी उतना फ्री होना है, फटाफट अपना सत्संग लगाना है और उसमें भी अपनी चैंटिंग करनी है। और अब अकेलेपन में, पहले अकेलेपन से डर लगता था और अब सत्संग के साथ जुड़ने से अकेलेपन में जो आनंद आता है वो किसी के साथ बैठने में वो आनंद फील नहीं होता। आगे फोन पे किसी को फोन कर लिया, इधर उधर की बातें कर ली, ये क्या खाया, ये क्या किया, ऐसे बातें। और अब क्या होता है, हर टाइम होता है कि नहीं, अपना ध्यान बस भगवान के साथ ही लगाए रखना है। ठीक है, अपनी ड्यूटीज करनी है, फोन अगर किसी को बहुत जरूरी है वो करना है, उसका हालचाल पूछा, दैट्स इट। उससे आगे कोई हमारी और बात ही नहीं होती। और बात अगर हम अपने डिवोटी के साथ बात करेंगे तो वो आपको पता ही नहीं चलता हमारे 5 या 10 मिनट कैसे बीत जाते हैं, क्योंकि वो हम उस टाइम पे हम भगवान की बातें कर रहे होते हैं। भगवान की बातों में इतना आनंद आता है कि शायद वो मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। इस सत्संग के साथ जुड़कर मैंने ये सीखा कि कैसे हमें कीचड़ रूपी संसार में रहकर कमल की भांति खिलना है और कमल की भांति रहना है। चाहे हमारे आसपास नेगेटिविटी भी चल रही है नेगेटिविटी है, बट उस टाइम पे भी हमने अपने आप को पॉजिटिव ही रखना है, अंदर से अपना हरि नाम कभी बंद नहीं करना। और एक्सेसिव थिंकिंग होती थी पहले, ये होता था, फ्यूचर की प्लानिंग होती थी कि कैसे फ्यूचर में ये होगा, कैसे होगा। अब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ कि जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब पहले गुस्सा बहुत आता था, छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा आना। अब वो बातें बड़ी कंट्रोल में हुई है, गुस्सा कंट्रोल होना। मैंने जितनी जितनी चैंटिंग बढ़ती गई उतना उतना अपना गुस्से पे कंट्रोल करना मैंने सीखा कि अपने आप ही, मतलब कोई बात कह भी देता है तो उसकी बात को इग्नोर, पहली बात मैंने उस बात को अपने अंदर लेके जाना ही बंद कर दिया। आगे होता था ना उस बात को अडॉप्ट करना और उसको काफी देर तक सोचना। और अब मैं उस बात को अंदर अपने ग्रहण होने ही नहीं देती कि उसका मेरे को कुछ इफेक्ट भी पड़े। और अगर कोई कुछ करता भी है तो मैं कहती हूँ उसका कर्म वो ही जाने या भगवान जाने, मेरा कर्म यही है, मैंने अपना कर्म, अच्छे कर्म अपना करना है। पहले ये होता था कि नहीं जी हमने अच्छे कर्म कर लिए तो दैट्स इट, अच्छे कर्म बुरे कर्म के बारे में थोड़ा सा पता था। और अब होता है कि नहीं, अच्छे कर्म मतलब कि हर कर्म मैंने दिव्य कर्म ही करना है। कोशिश यही होती है कि हर कर्म को दिव्यता के साथ करना है कि अगर हम किसी को कुछ दे भी रहे हैं, हम तो इतने काबिल है ही नहीं कि हम किसी को कुछ दे या किसी को कोई खाना भी खिलाए। वो भी भगवान का, मतलब हर टाइम भगवान का ही थैंक्स करना है कि नहीं, जो वो करवा रहे हैं वो भगवान ही करवा रहे हैं, हमारे में इतना समर्थ ही नहीं है कि हम कुछ कर पाए या किसी को कुछ दे पाए। आगे मंदिर में बैठती थी तो ये भगवान जी के साथ कमिटमेंट होती थी कि जो जगह जो टाइम इंटरवल होता था ना, तो उसमें यही होता था कि नहीं, मैंने भगवान से कुछ मांगना ही है, चाहे बच्चों के लिए मांगो चाहे अपने लिए मांगो। और अब भगवान के पास बैठने में मतलब जो आनंद आता ना मंदिर में, तो यही होता है भगवान जी से बस अपनी मैं भक्ति ही मांगती हूँ। भगवान को कहती हूँ मेरे को इतनी भक्ति देना, मेरे को इतना समर्थन देना कि मैं हर टाइम आपकी भक्ति के साथ जुड़ी रहूं, सत्संग के साथ जुड़ी रहूं। क्योंकि सत्संग एक ऐसी खुराक है, अगर वो हम लेते रहेंगे तो हम तभी, ये नहीं है कि मैं अकेली माला भी करूंगी वो भी इतना नहीं होगा। अगर मैं सत्संग भी सुनूंगी, श्रवण करूंगी उसका, तो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। तो बड़ा ही आनंद आता है, मतलब पता चलता है कि कैसे मैंने अपनी मटेरियल डिजायर्स को खत्म करना है और कैसे अपनी
स्पिरिचुअल डिजायर्स को बढ़ाना है। इस सत्संग के साथ जुड़कर मैंने बहुत ही कुछ सीखा। मैं अपने शब्दों में ये बातें बयान भी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मैं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। तो मैं एक ये भी बोलती हूँ कि आगे पार्टीज में जाना होता था तो बड़ा आनंद आता था, पहले से क्रेज होता था कि नहीं आज मैंने पार्टी पे जाना है, ऐसे है। तो अब मतलब अब मटेरियल लाइफ में रहते हैं तो कोई ये नहीं मैं कह सकती कि मैं नहीं जाती, अभी भी मैं जाती हूँ पार्टीज में। जैसे हस्बैंड बोलते हैं कई बार कहीं जाना पड़ता है तो जाती तो हूँ, मतलब इंटरनली मेरे अंदर हरि नाम ही चल रहा होता है। मेरे को यही होता है कि नहीं अंदर से मेरा हरि नाम ही चलता रहना चाहिए, वहां मैं प्रेजेंट हूँ बट किसी को शो करो ना करो बट अंदर से अपना जो नाम है वो चलता ही रहना चाहिए। उस टाइम पे भी भगवान का स्मरण नहीं भूलना चाहिए और अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, हमारे मटेरियल लाइफ में लोग क्या करते हैं अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि नहीं हमारे फाइनेंसिस अच्छे होंगे तो सुख भी खुद आएगा, शांति भी खुद होगी। बट अगर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। तो हमारे अंदर हम किसी चीज को मतलब कंसीडर ही उस तरह से करेंगे, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके उसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमारे अंदर खुद ही खुद चेंजेस आएंगे और वो दिखते हैं। वो सच है कि हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। पहले ये होता था कि अगर किसी ने सोचा किसी की गाड़ी देखी है उसके पास ये वाली गाड़ी है तो हमें भी होता है कि नहीं ये गाड़ी। अब मेरे अंदर इतनी सेटिस्फेक्शन होती है ना, तो कई बार मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि नहीं हमने अब गाड़ी चेंज करनी है, तो मेरे को होता है कि नहीं ठीक तो है हमारी गाड़ी को क्या हुआ है। कि ये थोड़ा कि मतलब कि अगर अगर हमारी गाड़ी अच्छी तरह से चल रही है तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है नई गाड़ी लेने की। तो मतलब मन में इतनी सेटिस्फेक्शन, ये सारी सेटिस्फेक्शन भगवान के साथ जुड़ने से ही आती है। मतलब हम कहे कि ऐसे ही हमारे अंदर ये बातें, हमारे अंदर ये चेंजेस आई, ये चेंजेस ऐसे नहीं आते, ये चेंजेस हरि नाम से ही आते हैं। और ये मैंने खुद ये अपने अंदर देखा है, ये चेंजेस सभी आए हैं मेरे अंदर। और इस बार मैंने कार्तिक मास के जो सारा कार्तिक मास का महीना था बड़ा ही अच्छा, चाहे मैं अकेली थी उस टाइम पे, मम्मा नहीं थे इस बार, तो मैंने बड़ा अच्छा उसको एंजॉय फिर भी किया भगवान के साथ। भगवान को अपना मतलब अपने साथ फील किया, भगवान की प्रेजेंस को हर टाइम फील किया। बच्चों को भी लगाया कि आप भी उस टाइम पे चैंटिंग करो। बच्चों को जैसे छोटे हैं तो उनको लालच देना पड़ता है कि नहीं बेटा इस टाइम पे आप एक माला करोगे तो आपको 1 = 100, आपको 100 माला का फल मिलेगा। आज भी जैसे एकादशी है तो मैंने अपने बेटे को आज भी बोला ऋषि अब आज भी आप स्कूल जाओगे तो माला करके ही जाओगे। तो वो कहता मम्मा मैं रास्ते में कर लूंगा। मैं कहा रास्ते वाली माला अलग होगी, तू टेलीकाउंटर ले जा और जो घर में एक माला तूने हरे कृष्णा की करके ही जानी, आज एकादशी है। तो उसने बोला ठीक है मम्मा, वो भी एक माला करके गया। बच्चों को छोटी छोटी बातें समझानी पड़ती है, उनको थोड़ा सा मतलब लालच में डालना पड़ता है कि नहीं आप एक माला करोगे ना तो भगवान जी फटाफट सुनते हैं, आज के दिन बोनस मिल रहा है। तो ऐसे बच्चे भी कनेक्ट रहते हैं, बच्चे भी टेलीकाउंटर से भी करते हैं, माला से भी करते हैं, बड़ा अच्छा। शाम को भी अगर बच्चे स्टडी से फ्री हो गया तो मेरे को होता है कि नहीं मैं आवाज लगाती हूँ बेटा आप अपने चैंटिंग करो। तो बच्चे भी बड़े मतलब आगे से फटाफट माला पकड़ लेते हैं और फटाफट अपनी चैंटिंग करते हैं। और हम अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर हम ट्रैवलिंग में भी जा रही हूँ मैं तो मैं अपना टेलीकाउंटर साथ लेके जाती हूँ, माला साथ, जहाँ जो कंफर्टेबल लगे। अगर कई जगह पे माला कंफर्टेबल नहीं है तो वहां पे मैं टेलीकाउंटर से अपनी चैंटिंग कर लेती हूँ। कहीं पे माला पे मतलब कि जैसे मतलब कि भगवान कहते हैं कि आप नाम लो तो सही, बस हमारा नाम लेना ही हमारा मोटिव है, हम चाहे जैसे मर्जी नाम लें। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना टाइम को वेस्ट ना करूं और ज्यादा से ज्यादा अपनी चैंटिंग करूं। और कई बार मेरे मन में ये भी डाउट आता है कि नहीं शायद मैं इस ग्रुप के साथ लेट जुड़ी हूँ, तो अगर मैं पहले जुड़ी होती तो मैं भगवान के साथ पहले कनेक्ट इतना जो मैं अब कनेक्ट हूँ मैं पहले इतना कनेक्ट होती। बट अब मेरे को ये भी अपने आप ही क्लियर हो जाता कि नहीं जब जागो तभी सवेरा। फिर मैं मतलब अपने आप ही सेटिस्फेक्शन आ जाती कि नहीं जो मैंने टाइम वेस्ट किया कोई बात नहीं, अब मैं उसको जो टाइम मेरे को अब मिला उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करूंगी और जो अपना पिछला टाइम वेस्ट किया उसका भी अभी भरपाई करूंगी सारी, अभी ज्यादा चैंटिंग कर सकूं। और मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है वो ना अंधेरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। तो एक लड़का आता है अचानक से रोशनी में कुछ ढूंढ रहा है। तो लड़का कहता है अंकल आप क्या ढूंढ रहे हो। तो उसने बोला है कि मैं अंकल ने बोला कि मेरा ना कुछ गिर गया है तो मैं ढूंढ रहा हूँ। वो लड़का उनकी हेल्प करता है, वो भी ढूंढना शुरू कर देता है तो कुछ मिलता नहीं है। तो वो 5 मिनट बाद कहता है अंकल आप एग्जैक्टली बताओ मेरे को आपका सामान गिरा कहाँ पे। उन्होंने बोला वो सामान ना पिछली गली में गिरा था। तो वो बोलता है, वो उसको गुस्सा आ जाता है, कहता गिरा आपका पिछली गली में था तो ढूंढा आप इधर हो। कहते मैं इधर इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि इधर लाइट है। तो इस स्टोरी से यही हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है कि भगवान कृष्ण ने भी हमें यही बताया है कि अगर हम फेम नेम अगर गाड़ी बड़ी ले ले, अगर अच्छी तरह कहते शादी कर ले
तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, ये टेम्परेरी है। इंटरनल हैप्पीनेस हमें वहां ही मिलेगी अगर हम अपना मतलब हरि नाम ज्यादा बढ़ाएंगे। इंटरनल हैप्पीनेस ढूंढनी है, ये नहीं ढूंढना कि मैंने कहाँ पे खुश रहना है, मैंने मटेरियल लाइफ में खुश नहीं ढूंढनी, मैंने इंटरनल हैप्पीनेस भगवान के साथ जुड़ के ही ढूंढनी है। और पहले चैंटिंग करते थे तो मेरे को लगता था कि नहीं, हर टाइम मैं हरि नाम कर रही हूँ तो ये काफी है। अब जो अनस्ट्रक्चर वे से नहीं होता, अब मेरे को होता स्ट्रक्चर वे से मैं चैंटिंग करूँ, मैं बैठ के मंदिर में जो बैठ के चैंटिंग करती हूँ उसका आनंद अलग होता है। उसमें लगता है कि भगवान के साथ कनेक्शन जो है मेरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और इतना कि आनंद आता है ना उस टाइम पे, कि जैसे एक फोन को चार्जिंग के लिए लगाओ तो होता है ना कि फटाफट चार्जिंग, वैसे ही मंदिर में बैठ के एक ऐसी चार्जिंग, मतलब इतना पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है हमारा को लगता है कि मैं बूस्टअप जैसे इंसान हो जाता है ना, इतना आनंद आता है कि मैं वो अपना मतलब कि वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। कि हर टाइम मैं यही कहूंगी कि हर किसी को चैंटिंग ही करते रहना चाहिए। इसलिए ये सोच के निराश नहीं होना चाहिए कि हम इस प्लेटफॉर्म के साथ लेट जुड़े हैं या कैसे है। मतलब कि हर टाइम भगवान को थैंक्स, ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, हर टाइम थैंक्स ही करते रहना चाहिए। और मैं एंड में यही बोलूंगी, शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हर समय हरि नाम जपते ही रहिए। और मैं प्रभु से यही बोलूंगी कि हर टाइम मुझे अपने चरणों में लगाए रखना। और एंड में मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बोलती हूँ, गोलक एक्सप्रेस में आइए, सब दुख ABCD की भक्ति में लीन होके नित्यानंद पाइए। हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच दिव्या जी, बहुत आनंद आया, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई है आपकी, कैसे भागवत गीता से आपने एक्सपीरियंस किया कि वो पावर मिली डिफिकल्ट टाइम से गुजरने की, एंगर मैनेजमेंट सीख रहे हो, खुश रह पा रहे हो, पार्टी में भी जा रहे हो, बिकॉज हम सब एक आप हाउस होल्डर लाइफ में, मॉडर्न लाइफ भी चल रही है, हर जगह आप मना नहीं कर पाओगे, वहां जा भी रहे हो, लेकिन जैसे कमल का पुष्प होता है या पत्ता होता है, हम क्या कहते हैं, किचन में रहते हुए भी अपने आप को अलग रख पाता है, तो आप फील कर पा रहे हो कि पार्टी भी चल रही है लेकिन अंदर से हरि नाम भी चल रहा है ना। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है कि आप हो भी वहां लेकिन अंदर से आपका स्मरण चल रहा है। तो ऐसे ही आपने चलते रहना है, बड़े अच्छे मदर बन गए हो, डिवोशनल पेरेंटिंग कर रहे हो, बच्चों को भी इंकरेज कर रहे हो। आई एम श्योर आप देखते होगे जब बच्चे आपकी बात सुनते हैं, हरि नाम करते हैं, तो उससे आपको बड़ा आनंद मिलता होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल आपका बढ़ गया है, आप कह रहे हो। वेरी नाइस, कीप इट अप, ऐसे ही चलते रहिए, नित्य निरंतर चलते रहना है। हमारी दक्षिणा क्या होती है कि आप लोगों ने रुकना नहीं है। तो फेजेस आएंगे, कभी मजा आएगा, कभी ऐसे फेज आएंगे कि मन भटकेगा भी, लेकिन आपने एक पॉइंट पकड़ लिया कि सत्संग से जुड़े रहें। ये खुराक ऐसी है, फिर एक दूसरे को देख के हम निकल जाएंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बस यूनिटी के साथ, विनम्रता के साथ ऐसे ही चलते रहिए। कंग्रेचुलेशंस, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच दिव्या जी, हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू दिव्या जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। जो नेक्स्ट डिवोटी है वो है सुनीता जी पठानकोट से। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। निमिष जी, आप जब बात करना चाहेंगे तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। हरी हरी बोल। चलिए सुनीता जी, शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। वेलकम निखिल जी, आप हमारे सत्संग ग्रुप में आए हो, आपका बहुत बहुत आभार। मैं सुनीता गुप्ता पठानकोट से सितंबर 2021 में इस ग्रुप से जुड़ी हूँ। मुझे मधु महाजन बटाला से हैं, उनने इस ग्रुप से जोड़ा है। और मैं जब से इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली फील कर रही हूँ कि मैंने मेरे को लगता है कि मैं बहुत लेट जुड़ी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लगता है कि जीवन अभी जीना शुरू किया है। इतना आनंद आता है, ऐसा हो गया ना, रोज सत्संग अटेंड करते हैं, 12 बजते हैं तो लगता है कि सत्संग लगाना है। कहीं चले जाओ ठीक है, नहीं तो सत्संग कभी मिस करती नहीं हूँ मैं। 97-8% मैं रेगुलर हूँ इस सत्संग में। बहुत ही आनंद आता है। नताशा जी बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं। भगवत गीता तो पहले भी बहुत पढ़ी, बड़े बाकी भी पढ़ती हूँ मैं, रामायण भी पढ़ती थी, लेकिन जो अब समझ आ रहा है, श्लोक आप इतने अच्छे से समझाते हो, नताशा जी इतने सरल तरीके से समझाती है ना, कि बहुत ही आनंद आता है कि हमारा जीवन ही बदल गया, पता चल गया है कि कैसे जीवन जीना है। हमने जीवन जीने की कला आ गई है। सब कुछ था, प्रभु की कृपा थी हमेशा ही, पर अब लगता है
कोई कुछ कह भी देता है, देखो जीवन है, बातें तो चलती रहती हैं। तो मतलब ये है कि अब हम उन बातों को ग्रहण नहीं करते। हम कहते हैं ठीक है, कह दिया, वो उनका कर्म है, हमने अपने कर्म नहीं बनाने। ये सब हमने इससे ही सीखा है। और मेरे में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, गोलोक एक्सप्रेस ने हमारा जीवन ही बदल दिया है। होलिस्टिक एजुकेशन के टॉपिक जो आप करवाते हो वो भी हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कबीर जी के दोहे सुन के बहुत ही आनंद आता है। और ये जो 2022 गुजरा, मैं 2021 सितंबर में जुड़ी हूँ ना, तब से ही मतलब जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का आनंद बड़ा आता है जब आपसे सुनते हैं ऐसे मनाना है, भगवान को ही याद करना। आगे तो बस अपने कर्म कांडों में पड़े रहते थे, अब बहुत ही आनंद आता है फेस्टिवल सारे। जैसे कार्तिक मास आया, पूरा कार्तिक मास तुलसी जी की पूजा की, दोनों टाइम करती थी पहले भी, लेकिन जो अब आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। और भीष्म पंचक के फास्ट रखे हमने, वो फर्स्ट टाइम। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं भीष्म पंचक के 5 फास्ट रखूंगी। और ये मेरे हस्बैंड ने मेरे को इंस्पिरेशन दी, कहते रखते हैं। हम दोनों ही घर में, तो जब उन्होंने बोला कि हम रखते हैं तो मेरे को मतलब ये मेरे लिए डिवाइन ही था। तो उन्होंने जैसे वो मना करते थे पहले फास्ट के लिए कि फास्ट ही तेरे तो व्रत ही नहीं खत्म होते, तो अब उन्होंने मेरे को कहा कि व्रत रखते हैं भीष्म पंचक। मेरे को विश्वास ही ना हो पहले तो, मैं कहा ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम दोनों ने भीष्म पंचक के फास्ट भी रखे। और तब से ही हमने टेम्पल जाना शुरू किया, हमारे पास ही जहाँ है मंदिर, वहां जाना शुरू किया। बहुत आनंद आता है। और ये फाउंडेशन कोर्स है जो 4S पिलर है, सत्संग, सेवा, साधना, सदाचार, ये तो अपने जीवन का जैसे अंग ही बना लिया है। साधना मतलब इसमें नाम जाप, भोग लगाना, भोग पहले भी लगाते थे पर पहले ऐसे भाव नहीं थे। तो नाम जाप बड़ा है अब, जैसे मैंने संकल्प लिया था 8 माला का, लेकिन मेरी 11 माला हो जाती हैं। और वो भी जैसे एकादशी का व्रत रखती हूँ, तो एकादशी को तो बहुत 20 से 25 माला भी हो जाती हैं। तो बहुत आनंद आता है, बहुत ही जैसे मतलब मेरे को तो ऐसे लगता है कि मन की मैल धुल रही है, कि जैसे हमारा बहुत ही अंदर से क्लींजिंग हो रही है। मैं तो नताशा जी को भी हमेशा यही कहती हूँ कि इस सत्संग से ऐसे लगता है कि हमें अपने अंदर के जो अवगुण पता चलने शुरू हो गए हैं। हम तो अपने आप को यही समझते थे कि हम बहुत ठीक है, लेकिन नहीं, बहुत मतलब अब पता चला है कि नहीं, हमने बहुत कुछ सीखा है। और सेवा, अब सेवा भाव बढ़ा है तो उससे नम्रता भी बढ़ी है। सेवा से जो है नम्रता बढ़ी है, सेटिस्फेक्शन बढ़ी है, जैसे दिव्या जी ने बताया, बिल्कुल ठीक है। मतलब जैसे हम रोज सुनते हैं, जैसे हमें डोज मिलती है, हमारी आत्मा स्ट्रोंग हो रही है, फूड फॉर सोल मिल रहा है, तो सेटिस्फेक्शन बढ़ी है। अब वो भटकना नहीं रही कि किसी को देख के तो बस यही होता था कि हमारे पास भी जो होना चाहिए। अब जो है प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, प्रभु का शुक्र मनाना आया है। प्रभु ने इतना कुछ दिया है, सच में शुक्र मनाना अभी आया है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन हुई है ना, उसी से ही सब मतलब जैसे कहते हैं ना, वो ही आनंद दे रही है। तो हमने तीनों गुणों के बारे में समझा, तीनों गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो पता चला कि कौन से गुण को हमने अपने अंदर बढ़ाना है। हमने अपने अंदर सात्विक गुणों को बढ़ाना, ताकि प्रभु को हम भी प्यार करें, प्रभु भी हमें प्यार करे। प्रभु सात्विक गुण ही पसंद करते हैं, तो हमने अपने अंदर सात्विक गुण बढ़ाने हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ऐसे गुणों को हमने खत्म ही करना है। बहुत कम हो रहे हैं, इस चीज पर ही काम कर रही हूँ कि बस अब चलो, क्रोध तो मेरे को पहले भी चलो थोड़ा कम आता था, पर नहीं, अब मेरे को लगता नहीं, अंदर तो आता था ना, अब अंदर भी नहीं लाना। तो मोह लोभ तो बहुत ही कम हो रहा है, दैवीय गुण बढ़ रहे हैं, हमारे आश्रय गुण कम हो रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर जो हमें अच्छा संग मिला ना, एसोसिएशन मिली है, डिवोटीज को सुनते हैं, तो उससे भी बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, बड़ा अपने आप में चेंज आता है, बड़ा कुछ सुनने को मिलता है। बच्चे कितने आगे हैं लोग, कि हम तो बहुत पीछे हैं भक्ति में। ऐसे लगता है कि हम तो मतलब, अब तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैं अभी जैसे नर्सरी से शुरू हुई हूँ, अब थोड़ा 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 सीख रही हूँ।
तो मतलब बहुत कुछ सीखते हैं सीनियर डिवोटीज से हम। बहुत से मेरे मिथ क्लियर हुए हैं, जैसे भक्ति, पहले यही लगता था हमें भी कि भक्ति जो है बड़ों के लिए है, बुढ़ापे के लिए, मतलब करते थे पर वैसी भक्ति नहीं करते थे। तो अब लगता है कि हमारे जो छोटे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन है वो भी भक्ति करें, उनको भी हम इंस्पायर करते हैं कि आप भी ऐसे करो, वो मंत्र बोलो। हाँ, मंत्रों का पता चला, जैसे आप समझाते हो कि जो मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः है, ये गायत्री मंत्र, ये भी प्रेयर है भगवान की। हम मैं तो इनको मंत्र समझ के ही करती थी, तो अब ये समझ आया है कि ये सब प्रेयर्स हैं। जब मैंने इनका मीनिंग पढ़ा, ओम भूर्भुवः स्वः का वाक्य बहुत अच्छी प्रेयर है, भगवान की कितनी आराधना उसमें। तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से यहाँ से ही सीखा है। और हमने, अगर हम बचपन से भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति जो है परिपक्व होती है। परिपक्व के मतलब जब हम रोज नाम जाप करते हैं तो जो इतना पक जाता है ना जी, हर समय चलता है जी, हम फील करते हैं अब हर समय चलता है। मैं वही जैसे टेम्पल जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, तो मैं भगवान शिव को भी जब जल चढ़ा रही होती हूँ ना, तो मेरे मुंह में यही चल रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले मैं सोचती थी हाय ये क्या, तो मैंने एक दिन फिर ये मैंने कहीं पढ़ा कि भगवान तो बड़े खुश होते हैं, भगवान शिव, जब हम उनके पास ये वाला मतलब भगवान राम की आराधना करते हैं, भगवान कृष्ण की करते हैं, भगवान हरि की आराधना करते हैं, तो वो मेरे को मतलब जैसे मेरा ये वाला मिथ भी क्लियर हुआ। और पहले तो अपने को मन को खुश करने में लगे रहते थे कि अपने मन को खुश करना है। अब ये है, कुछ भी है, कोई भी फेस्टिवल है, यही होता है कि भगवान की खुशी के लिए हमने मतलब करना है, नाम जप ज्यादा करना है, जो भी करना है भगवान की खुशी के लिए करना है। और ये जो जीवन हमें मिला है, ये किस लिए मिला है, हम इस संसार में क्यों आए, ये मैंने आपसे ही सीखा है। ये गीता के जो आप पढ़ाते हो इसी से ही सीखा है कि हम इस संसार में क्या करने आए हैं। संसार में हमने अपने आप को सुधारना है। पहले पता नहीं कितनी गलतियां की हुई हैं, कितने जन्म लिए, कितने संस्कार चढ़े हुए हैं, उन संस्कारों को हमने धोना है। वो कैसे धुलेंगे, वो नाम जाप से धुलेंगे। तो हमने अपना बस नाम जाप को बढ़ाना है। और पहले ये था, फाइनेंशियल हेल्थ को ही सब कुछ मानते थे, कोई किसकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है वही लक्की है, वो भाग्यशाली है। अब नहीं, अब लगता है कि अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ हमने स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है तो हम कोई भी हमें परेशानी आएगी जीवन में तो हम उसका सामना कर सकते हैं। हमें जितना जितना हम भक्ति में बढ़ेंगे, भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, भगवान को अपने साथ महसूस करेंगे, तो हमें कोई भी परेशानी आएगी ना, हम घबराएंगे नहीं, हम अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो हमने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है। और जो भी कर्म करने हैं, निष्काम कर्म करने हैं, प्रभु को समर्पण करते हुए करने हैं। तो अब हम कुछ भी करते हैं तो क्या मतलब, आगे था कि कर्म करना, कुछ अच्छे कर्म भी करने तो डर डर के करने, अब लगता है कि नहीं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं, प्रभु करवा रहे हैं, तो वो ही संभाल लेंगे। मतलब कुछ भी, भगवान किसी को भी सजा नहीं देते, वो खुश होते हैं कि मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ कर तो रहे हैं। इस भाव को अब समझ आई है। और अब मटेरियल चीजों की तरफ बिल्कुल भी वो इतना ध्यान नहीं रहा। मटेरियल आगे तो बस मटेरियल चीजें इकट्ठे कर लें। अब ये होता है कि जितना हो सके भक्ति करनी चाहिए, हमें दान करना चाहिए, किसी की सेवा अगर हो सकती है तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें सेवा का मौका मिला है। और भगवान का हर टाइम थैंक्स करते हैं कि हमें एक परिवार मिला है, हमें परिवार की भी सेवा करनी है, परिवार की जो ड्यूटीज हैं उनको निभाना है, उनसे मुंह नहीं मोड़ना है। यही हमारा, इसी में भगवान खुश होते हैं। तो हमने अपने परिवार की जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, परिवार के प्रति, पति के प्रति, निखिल जी हमेशा हमें समझाते हैं कि अपने पति को ही परमात्मा समझो। तो हमने मतलब अपने परिवार में ऐसे रहना है कि प्यार बना रहे, कोई भी ऐसे नहीं काम करने कि जिससे किसी को इरिटेशन हो। ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि अगर परिवार में शांति है तो तभी हम भक्ति कर सकते हैं, तभी हमारे मन में भी शांति होगी। तो बहुत कुछ यही चीजें हमें यहाँ से ही हमने सीखी हैं।
और अब मैं मन की नहीं सुनती, अब मैं बुद्धि की सुनती हूँ। अभी मेरे को इसी मंच से ही पता चला है कि मन तो एक बिगड़ैल बच्चा है और बुद्धि जो है उसका पिता है। तो हमने बुद्धि की सुननी है, मन की नहीं सुननी। और बहुत ज्यादा मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और बड़े ज्यादा चेंज आए हैं। मैंने अपनी जो है जिनको भी जोड़ा है, जिन डिवोटीज को भी इस सत्संग के साथ जोड़ा, सभी को बड़ा आनंद आ रहा है। सभी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में बड़ा चेंज आ गया है, हम मतलब गुस्सा कम हुआ है। सबको बहुत आनंद आ रहा है। जब मैं जो बात सुनती हूँ तो मुझे और भी आनंद आता है। और भी जो मैंने स्पिरिचुअल जर्नी का भी पॉडकास्ट बनाया है, तो अब मैं कोशिश करूंगी मैं अपनी भगवत गीता का जो लर्निंग हुई है मेरी, उन पे भी मैं पॉडकास्ट का बनाऊंगी। उस और जो प्रीति जी हैं वो हमें सुनाते हैं भागवत गीता। प्रीति जी के मुख से जब सुनते हैं हम भागवत गीता, बहुत ही आनंद आता है। बहुत कुछ भगवान जी की लीला सुनते हैं, बहुत रस आता है और मतलब बहुत ही मजा आता है, बहुत आनंद आता है। और भी अब मैंने और भी बहुत कुछ सीखा। हाँ, सम रहना सीखा है। जैसे दुख सुख में सम रहना, सबके साथ समभाव रखना, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब परमात्मा के बच्चे हैं। सब कहते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम, तो ये सब भगवान के बच्चे हैं। तो हमने सबके साथ प्यार करना है, सबके साथ समभाव रखना है, चाहे कोई छोटा है, चाहे हमारे घर में कोई वर्कर है, सबके साथ हमने अच्छे से रहना है। ये भी मैंने यहाँ से सीखा है। और गीता जी से हमने ये भी बहुत कुछ सीखा है, अपने मन को साफ करना है। वो थैंक्स निखिल जी, आपने तो हमारी जीवन को बदल दिया। हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आ गई है, हर चीज के मायने समझ आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है। अंत में मैं यही कहूंगी कि ना शास्त्र पर, ना शस्त्र पर, ना धन पर, ना किसी जुक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल प्रभु की कृपा शक्ति पर। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, जे सपना अब हम सबका। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। सुनीता जी कंग्रेचुलेशंस, बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर, बड़े अच्छे से आपने अपने भाव प्रकट किए। बड़ा आनंद आया जान के कि आपके हस्बैंड ने भी कहा कि चलो भीष्म पंचक के व्रत करते हैं इकट्ठे, आपने मिलजुल के किया। यही तो है घर घर मंदिर, कि हम एक दूसरे ये को तो मेरे सपोर्ट लिए कर रहे हैं। यही डिवाइन है मेरे लिए। तो मेरे हस्बैंड भी मतलब एकादशी का फास्ट भी रख रहे हैं मेरे साथ, और उन्होंने भीष्म पंचक का तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं जीवन में, ये तो कुछ भी बहुत होता बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस है मेरे लिए। है, ये भगवान की कृपा होती है ना, तो सब कुछ संभव हो जाता है। और यही घर घर मंदिर है, तभी तो ऐसे हो रहा है ना, हजारों घर बदल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी का कुछ स्पेशल प्लान है हम सबके लिए। बस उसके लिए आभारी रहें, विनम्रता से आगे बढ़ते रहें। और जब आप लोग आगे बढ़ते रहोगे, मेंटेन यही रखना है भाव। देखो मैं आज भी ये मानता हूँ कि मैं नर्सरी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, यही भाव मेंटेन करना है हमने। बिकॉज सच यही होता है कि भगवान का जो ज्ञान है ना, उसके आगे से हम कहीं भी पहुंच जाएंगे ना, होंगे हम नर्सरी में ही। बिकॉज जितना हमें पता चल जाता है, उससे करोड़ों अरबों गुना हमें नहीं पता है। और जितना हम झुक के चलेंगे, नीवा होके चल नीवियानु रब मिलता, उतना ही ज्यादा भगवान की कृपा बरसती है, और उतना ही ज्यादा हमें इसके माध्यम बनाया जाएगा आपको हजारों लाखों लोगों को बदलने का। तो चलते रहिए। बहुत बहुत आभार आपको भी, आपकी प्यारी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। जितने भी गोलोकियंस हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जब आप चलते हो, आप किसी ना किसी और के लिए मोटिवेशन बन भी रहे होगे। आज 5 के लिए बन रहे हो, चलते रहोगे तो 50 के लिए बन जाओगे, चलते रहोगे तो 500 के लिए बन जाओगे। ऐसे ही पूरे का पूरा समाज बदल जाएगा, है ना। सो कंग्रेचुलेशन सुनीता जी, बहुत अच्छा लगा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सब डिवोटीज थोड़ा सा टाइम का रखें, आई थिंक, है ना, 10-12 मिनट रखें, अदरवाइज हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। 1:30 में कंक्लूड करना चाहता हूँ। हम 2 डिवोटीज को ये सुन पाएंगे। और नदास जी, हरी हरी, निमिष जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माफी चाहता हूँ बीच में जंप इन करने के लिए, बट दिव्या जी और सुनीता जी को सुनकर मेरे से रहा नहीं गया। सबसे पहले तो पूरे ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नताशा जी को स्पेशली। उन्होंने पूरे ग्रुप को बहुत अच्छे से ग्रूम किया, और बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशंस जो देखने में मिल रही हैं, सुनने में मिल रही हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे ग्रुप को, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जैसे कि प्रीति भाभी ने भी कहा कि ये बड़ा रेयर है जो हमें भगवत ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बन रही है, और हम में से बहुत सारे लोग और लोगों को भी समझा रहे हैं और लोगों को भी जोड़ रहे हैं। तो ये भगवान की असीम कृपा है, इसे भूलिएगा नहीं, ऐसे ही चलते रहिए। मैं भगवान से सभी के लिए प्रेयर्स करूंगा कि इसी जोश और उत्साह से आप सभी लोग चलते रहें और निरंतर इस यज्ञ में अपनी आहुति डालते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। जिस तरीके से हम कोई एक नया गैजेट लेते हैं ना, एक वॉशिंग मशीन, एक गाड़ी या कुछ भी, तो उसके एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स होते हैं हमारे पास कि उसे कैसे शुरुआती तौर पे यूज किया जाए। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता हमें ज्ञान देती है कि हमें इस जीवन को कैसे जीना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, समझना और जीवन में उसे ढालना। तो सुनीता जी और दिव्या जी को सुन के बहुत आनंद आया। उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे अनुभव अपने यहाँ पे साझा किए, और जिसमें ये समझ में आया हम सब लोगों को कि किस तरीके से प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन लाई जा सकती हैं हर एक इंडिविजुअल पे। तो सभी पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि दिवंगत आत्मा जो हमारे बीच में अब नहीं है, उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि, और मैं प्रेयर्स करूंगा कि उनको हरि चरणों में जगह मिले और परम धाम की प्राप्ति हो। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। जय श्री हरि। हरी हरी बोल निमिष जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकालने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। अब नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं। नेक्स्ट डिवोटी है अंजना जी। हरी हरी बोल। अंजना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सुनो हरे बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अंजना महाजन सुजानपुर से बोल रही हूँ। मैं अप्रैल 2022 में इस गोलक एक्सप्रेस में रीना जी के थ्रू जुड़ी थी। और सबसे पहले निखिल जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आपने हमें गोलक एक्सप्रेस का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इस प्लेटफॉर्म से जो हमें घर बैठे ही सत्संग सुनने को मिल जाता है। अब 12 बजे सत्संग होता है नताशा जी का, तो हमें होता है कि जल्दी से हम अपना घर का काम खत्म करें, और बड़ी एंशियसली वेट होती है कि कब 12 बजे और सत्संग जो है वो स्टार्ट हो जाए। और दूसरा थैंक यू मैं नताशा जी को करना चाहती हूँ। वो मतलब इतने अच्छे हमारे मेंटर है कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का इतनी सरलता से वो हर श्लोक का हमें समझाती हैं, और कहीं जब उनको लगता है कि ये श्लोक टफ है तो वो उसको और ज्यादा डीपली हमें समझाती हैं, विद एग्जाम्पल समझाती हैं। और कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि समझते समझते जो है ना वो हमारे मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो इतना अच्छा उनसे सीखने को मिलता है, और फिर हमें लगता है कि हम ब्लेस्ड है जो प्रभु ने हमें इस सत्संग के साथ जोड़ा है। तो यहाँ पर राधिका आंटी को भी मैं अपने दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ही मोटिवेशन दी है। मुझे याद है जब मेरे पहले रिव्यूज थे तो भी मैं नई नई कनेक्ट हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप बोलो, आपसे बोला जाएगा। मैंने कहा आंटी मैं तो अभी भी जुड़ी हूँ। वो कहते आप बोलो। और जब मैंने बोला और ये खत्म ही हुआ सत्संग, तो साथ में उनका बधाई के लिए फोन आ गया। तो ऐसी जो ग्रेट पर्सनैलिटीज होती है ना, वो भी मतलब भगवान की वो नेमत होती है। तो मैं उनको अपने दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और इस सत्संग से जुड़कर अपने आप में इतनी मेरे में चेंजेस आई हैं। सबसे पहले मैं करूंगी कि माला जाप। मैं श्री रामचंद्रम जी से दीक्षित हूँ, तो उनके जो वो जाप करते थे, तो ऐसे मतलब हर टाइम मन में वही चलता रहता था। लेकिन नताशा जी ने ये समझाया कि वैसे तो मन में जाप करते ही रहना है, लेकिन जो बैठ के जाप करना है, जो स्ट्रक्चर जाप है, वो कैसे करना है। तो वो मैंने उनसे सीखा कि वो कैसे जाप करना है। नहीं तो पहले मैं बैठ के कभी जाप नहीं करती थी, और अब जब बैठ के जाप करती हूँ तो सामने ऐसे लगता है कि भगवान से हमारा कनेक्शन हो रहा है। सामने मन में मतलब ऐसी भगवान की मूर्ति जो है वो सामने आ जाती है। तो मन मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, तो फिर लगता है कि कुछ सीखा है हमने। तो पहले मैंने अपना वो जाप तो करते ही थे, इसके साथ मैंने इस मंत्र की 2 माला शुरू की, फिर धीरे धीरे 4 की, फिर 8 की। तो 8 माला अभी मैं इसकी इस मंत्र की करती थी। तो अभी जब न्यू ईयर था तो हम रात को बैठे थे 31 दिसंबर को, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं, बच्चे और हम बैठे थे, तो कल के लिए क्या रेजोल्यूशन लिया, अब क्या न्यू रेजोल्यूशन, क्या नए साल में क्या करना है।
अभी कोई नहीं बोला तो मैं बोल पड़ी, मैं कहा मैं आगे 8 माला करती हूँ, मैं तो कल से 10 माला करूंगी। तो वो सभी ये हंस पड़े, मेरे हस्बैंड और बच्चे हंस पड़े। तो मैंने पूछा आप हंसे क्यों? कहते मैंने तो सोचा था नए साल में मैं तेरे को बोलूंगा कि नए रेजोल्यूशन में आपने ना एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो कहते चलो ठीक है, तेरे को इधर अच्छा लग रहा है तो इधर आप इधर करो, जैसे मन को अच्छा लगता है वैसे करो। मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत ही एक मतलब पॉजिटिविटी फील होती है, मुझे पॉजिटिव और अपने आसपास दिखता है, तो मुझे वही करनी है। तो मतलब कि इतनी मतलब भक्ति मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती हैं, इतना अच्छा लगता है इससे जुड़ के। जिससे क्या होता है कि अगर हम भक्ति से खुद जुड़ते हैं ना, तो घर का एटमोस्फेयर भी बहुत चेंज हो गया। मैंने इससे जुड़ के ये देखा है कि जब मैं घर में बातें सुनाती हूँ, बच्चे भी इंटरेस्ट से सुनते हैं, तो उनका भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो उससे घर का जो ओरा जो है ना, वो पूरा ही पॉजिटिव हो जाता है। बच्चे कई कुछ सीखते हैं, फिर जब उनको मैं जो हमें नताशा जी सुनाते हैं, मैं फिर आगे उनको शेयर करती हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बेटी ने तो ज्वाइन ही कर लिया ग्रुप को, जब भी उसको टाइम मिलता है तो वो साथ में लगा लेती है। आज एकादशी का व्रत है। मैं पहले सिर्फ जो ये निर्जला एकादशी वगैरह या कार्तिक मास के एकादशी वाले व्रत यही रखती थी, लेकिन अब इस सत्संग से जुड़ के मुझे ये समझ लगा कि पता लगा कि एकादशी के व्रत का क्या महत्व है। और अब मैंने एकादशी के व्रत करने शुरू किए, और वो पता भी नहीं चलता सारा दिन कैसे बीत जाता है। और जो भक्ति सिखाई कि उस दिन माला जाप ज्यादा करना है, ये भी मुझे नहीं पता था। ये भी मैंने इस सत्संग से जुड़ के ही समझा कि एकादशी वाले दिन हमें बोनस है, हमें जितनी माला हम कर सके वो करनी है। अभी जैसे मेरे से पहले डिवोटी ने बताया कि अब तो हमें ये लगता है कि जैसे घर में सारे अपनी अपनी ड्यूटीज पर चले गए हैं, तो अब लगता है नहीं, अब हम तो फ्री है। मतलब पहले अकेलापन फील होता था, अब लगता है कि नहीं, अच्छा हम अपनी भक्ति जो है वो कर पाएंगे। तो अपने मन को मतलब कि अपना मन जो है वो उधर को जाना शुरू हो गया। ये प्रभु की कृपा है कि हमारा मन खुद ही उधर को जो है वो जाता है। रात को भी जैसे मुझे निखिल जी का आदत है कि जब रात को मेरा सारा काम खत्म हो जाता है, तो सोने से पहले चाहे वो 11 हो 12 हो जितने भी हो, मैं भगवान के आगे मतलब हाथ जोड़ती हूँ, माथा टेकती हूँ और उनको थैंक यू पे करती हूँ आज के डे के लिए जो मेरा निकला, और कल के लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ। लेकिन आगे जो मैं खड़ी होकर मैं बोलती थी भगवान ये करा देना, वो करा देना, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, लेकिन ये मैंने मतलब मेरे को अब ये सीखा, मैंने नताशा जी से सच्ची ये सीखा, वो यही सोचते हैं कि जब भी मांगना है प्योर डिवोशन मांगनी है, भगवान से भक्ति मांगनी है। लेकिन पहले हम ऐसे नहीं करते थे, स्पिरिचुअल पहले भी थे, अनमेरिड थे तो पेरेंट्स भी बहुत भक्ति करते थे, तो हम उस लाइन में जुड़े थे, डेली कथा करते थे, जुड़े थे। शादी हुई, इधर आए, इधर भी सारे स्पिरिचुअल थे, मेरे मदर इन लॉ बड़े स्पिरिचुअल थे, तो सब कुछ मतलब करते थे। मतलब बहुत सारे मन में डाउट्स थे, तो सत्संग से जुड़ के ये जो हमने ज्ञान भगवत गीता का हम ले रहे हैं, अभी मेरी 1.5 रीडिंग हुई है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। सच्ची में मन में लगता है कि बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब कभी अपने आप में ये चेंज लगती है कि जैसे कोई कुछ पहले कह देता, पेशेंस पहले भी मेरे में थी, मतलब थी, मैं कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देती किसी भी चीज का, तो वो मेरे में पहले थी। लेकिन फर्क ये आया कि पहले घर आके जहाँ कोई मुझे कह गया तो उस बात को अंदर ही अंदर फील पड़ा होता था, अकेली बहुत ही रोती थी। लेकिन अब मेरे में ये इस चीज की बहुत चेंज आई है। अब मैंने ये सीखा कि यही हमें नताशा जी समझाते हैं कि ये अगले का कर्म है, वो जो जिसने आपको हर्ट किया है, अगर आप सही हो तो वो अपना कर्म जो है वो उसका कर्म है। हमने उसको कुछ नहीं कहना, हमने अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करना है और दूसरे को भी कोई गलत बात नहीं कहनी। अपने कर्म हमारे साथ है, उसके कर्म उसके साथ है। तो ये मैंने अपने आप में सच में चेंजेस देखी है कि आगे मैं बात बात पे रो पड़ती थी, लेकिन अब मैं थोड़ी सी आगे से, अभी भी फील कभी कभी होती है, लेकिन आगे से बहुत स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। और ये सभी प्रभु की कृपा ही है कि हम स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे ट्रेवलिंग पे जाते हैं तो ऐसे ही सफर पे ऐसे टाइम बीत जाता था, बातें बातें करके निकल जाते थे। तो जब नताशा जी ने ये बताना शुरू किया कि मैं तो ट्रेवलिंग पे जाती हूँ, मैं तो अपनी माला साथ ले जाती हूँ और मैं तो अपना माला जाप करती रहती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसे तो बहुत सारी कितनी कितनी दूर चंडीगढ़ तक जाते हैं, तो कितना टाइम कितने घंटे लगते हैं, तो सफर में तो बहुत सारी माला हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा एक ये कॉन्सेप्ट लगा, और ये सुन के सीखा कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब मैं भी कहीं शादी पे मंडी गोबिंदगंज गई तो मैंने भी आते जाते अपनी माला साथ ले ली, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने यहाँ से ये सीखा ABCD मॉडल जो बेस्ट मॉडल है, और जिसमें हमने ये सीखा कि डिस्ट्रक्टिव को अपनी जो क्वालिटीज है उसको डिवोशनल में कैसे चेंज करना है। और उसमें मेरे में सबसे जो मेरी डिस्ट्रक्शन क्वालिटी है, सबसे बुरी क्वालिटी थी कि मैं फोन बहुत चलाती थी। लेकिन फोन अभी भी चलाती हूँ, लेकिन पहले मैं ऐसे वही फालतू के ऐप्स चलाती रहती थी।
लेकिन अब जब भी मेरा फोन ऑन होता है, मैं अभी भी चलाती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरा सत्संग, मैं इतना ज्यादा सत्संग लगाती हूँ, इतने भजन लगाती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर मुझे कोई ना टोके तो चाहे घर में सारा दिन यही लगाते रहे। तो ये सारी जो हमारे में इम्प्रूवमेंट हुई है, वो सब ये सत्संग सुनने से ही हुई है। जो हमें नॉलेज बढ़ी है, मतलब वही मैंने पहले भी बोला कि स्पिरिचुअल पहले भी थे, लेकिन एक जो आस्था और जो मतलब क्लैरिटी से जो हम अब सुन रहे हैं, जो चीजों का पता लग रहा है ना, उसका आनंद अलग ही आ रहा है। एक हमने इसमें ये सीखे 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, वो मेरा एक मतलब फेवरेट टॉपिक है इस 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। ये सारा कुछ अप्लाई करके इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है किसी की सत्संग सुन के। तो चलो पहले भी मैंने बहुत ही सत्संग सुनती थी, मजा आता था। साधना जैसे मैंने अभी बताया कि नताशा जी ने बताया कैसे बैठ के करनी है और कैसे उससे जाप जो है वो दिनों दिन बढ़ ही रहा है। सेवा करके बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मजा आता है। तो मुझे ये 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट पे मैंने 18th अध्याय में मुझे मेरा मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें मैंने सबसे पहले तो ये सीखा कि हमें ये अपने पे डिपेंड है कि हमें कौरविक क्वालिटीज अपने में इंक्रीज करनी है या पांडविक क्वालिटी इंक्रीज करनी है। कि भगवान यही कहते हैं कि अब कलयुग में तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अर्जुन बनना है या दुर्योधन बनना है। और ये बहुत बहुत सही बात है। जब भी हम कोई काम करने लगते हैं ना, कुछ करते हैं, और कभी मन में कभी कहीं ना कहीं 1% मन की कॉन्शियस होती है कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, तो फिर मन में आ जाता है नहीं, सत्संग में हमने ये समझा था, हमने ये नहीं करना। तो अपने मन को हम खुद ही टोक लेते हैं, खुद ही रोक लेते हैं, उसी लिए कि क्योंकि हमने ये सुना हुआ है, हमने ये समझा है कि ये चीज गलत है। दूसरी 18th अध्याय में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये जो हम जो आगे हर किसी से बात कर देते हैं, लेकिन हमें हर किसी से बात नहीं करनी। जिस बंदे को इंटरेस्ट है हमारी इस बातों में, जिसको भी हमारे जैसा आनंद आ रहा है, हमें उसी के साथ शेयर करनी है। क्योंकि अगर वो बंदा आनंद ले रहा है ना, तो हमारी पॉजिटिविटी और बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो नहीं ले रहा, तो हमारी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में चेंज हो जाती है। उसके लिए हमें अभी धीरे धीरे अपनी जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग करना है। तो मुझे ये लगता है कि हम अगर घर में बैठते हैं या अभी फोन पे किसी से बात भी करती हूँ ना, किसी डिवोटी से या किसी और से, तो 1-1 घंटा कैसे हमारी ये बातें इस टॉपिक पे निकल जाती हैं, अपने सत्संग के बारे में, ये ज्ञान के बारे में पता ही नहीं चलता। और फिर बाद में मन को, अपने आप को भी सेटिस्फेक्शन होती है कि अब मैंने फोन को डिस्ट्रक्टिव से चेंज करके अपने डिवोशनल में चेंज कर लिया। फोन चाहे मैं अभी भी ज्यादा चलाती हूँ, लेकिन मैंने उसको अच्छे काम में लगाया। तो ये सब कुछ सत्संग से ही सीखने को मिला है। और ये सीखा कि जितना भगवान से हम कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जितनी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ाते जाएंगे, जितनी सत्संग साधना सेवा करेंगे, तो उतनी ही जो है प्रभु हम पर कृपा बरसाएंगे। क्योंकि भगवान ने, ये नताशा ने समझाया था कि भगवान कहते कि आप मेरे मेरे पास आओ, मेरे तो आप अगर आप मेरे अकॉर्डिंगली चलोगे तो मैं आपका मित्र बन जाऊंगा और आपके सारे ट्रबल्स जो है ना वो मेरे हो जाएंगे। तो आप कहीं भी मतलब हमें भगवान के बस शरणागत होना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति जो है भगवान को चाहता है कि मैं वैकुंठ धाम में जाऊं, गोलक धाम में भगवान के पास जाऊं। तो उसके लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाना पड़ेगा। और प्रभु की कृपा मैंने देखा मतलब होती है, बहुत होती है। यहाँ पे मैं आपको एक अभी बात बताती हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर है पठानकोट में। तो अभी उसने थोड़ी देर पहले एमडी का एग्जाम दिया था। तो उसको सर्जरी में सीट मिली, उसने मना कर दिया कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं लूंगी। तो मैंने उसको डांटा कि आपने ये सीट क्यों छोड़ी। तो कहती मम्मा मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं क्या करूंगी। तो मैंने उसको बोला कि आप कहाँ दोबारा पढ़ोगे, नेक्स्ट साल ईयर जो है वो आप पेपर दोगे, वो करोगे। तो हमें बिलीव नहीं था कि लास्ट में उसकी ऑल इंडिया मेडिकल कोटे से सीट निकल आई। तो एमएस मतलब उसको मिल गई सीट। तो प्रभु की इतनी कृपा हुई, इतना कृपा हुई। तो मैंने उसको यही बोला, मैं कहा बेटा देख तू सत्संग सुनती है ना, तू भी वो करती है। और मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरी बेटी को मेरे से भी ज्यादा नॉलेज है। वो जब फोन चलाती है उसको इतना महाभारत का, भगवत गीता का, रामायण का, वो ये चीजें ही फोन पे निकाल के पढ़ती रहती है। और वो मेरे को सुनाती है कि मम्मा आपको पता है ऐसा हुआ था, आपको पता है ये हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जब आपको ऐसे समझाते हैं और इस लाइन से जुड़े हैं, तो बहुत ही मतलब मन को सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि प्रभु जो है वो हम सब पर ये कृपा बरसाई रखे, और हमारा ये जो सत्संग का ग्रुप है ऐसे ही चलते रहे, और रोज रोज हमें ये प्रभु की कृपा जो हम पर बरसती रहे। आप भी स्वस्थ रहे और हम सब भी स्वस्थ रहे।
यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू अंजना जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आपको जोश आपका बना हुआ है, ऐसे ही आपका जोश बढ़ता रहे। पारिवारिक जीवन में भी भक्ति आ रही है ना, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, डीप हो रही है आपकी अंडरस्टैंडिंग डिवोशन को लेके। ऐसे ही चलते रही। आपने कहा सेवा भी बड़ा आनंद आता है, एबीसीडी मॉडल को पकड़ लिया आपने, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन करना सीख लिया। देखिए एक एक अगर आप एक मॉडल को भी पकड़ लोगे ना गोलोक एक्सप्रेस में, एक चीज पकड़ लोगे, अच्छा मुझे डिस्ट्रक्टिव नहीं करना है, मुझे डिवोशन करना है, दैट्स इट, बाकी सब चीजें फिर समझ आ जाएंगी। 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ समझ आ गया तो उसको पकड़ लो कि अच्छा मुझे सत्संग भी करना है, मुझे साधना भी करनी है, मुझे सेवा भी करनी है, और मुझे सदाचारी भी बनना है। पर ये करना कैसे है, उसके लिए मुझे डिस्ट्रक्टिव डिवोशन करना है, वहां से समय निकलेगा। तो इस तरह से कोई भी मॉडल पकड़ के आप अप्लाई करोगे तो आप 1-2 साल में बहुत बदलाव आ जाता है भगवत कृपा से, जो आप फील भी कर रहे हो। बड़ा अच्छा लगा जान के आपकी डॉटर का भी इंटरेस्ट है डिवोशन में। ऐसे ही चलते रहिए और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। थैंक यू अंजना जी, कंग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी। थैंक यू। थैंक यू सो मच अंजना जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने भाव प्रकट किए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं ईशा जी के पास, ईशा जी बटाला से। हरे कृष्णा। हरी बोल ईशा जी, शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल। 21 में गोलोक एक्सप्रेस के इस डिवाइन ग्रुप के साथ जुड़ी थी। इससे पहले भैया आपने ईशा जी आपकी ना वॉइस बीच में गायब हो रही है, क्या फोन आ रहा है आपको, कुछ हो रहा है ऐसा? आती है फिर चली जाती है। क्विट करके रिज्वाइन कीजिए आप एक बार, फिर से दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। नताशा जी आप किसी और को देना चाहते हैं या ईशा जी को ही हम सुन लें? लास्ट डिवोटी रखेंगे हम 10-12 मिनट का ना, टाइम हो रहा है हमारा। ठीक है, ईशा जी वैसे ज्वाइन कर गए हैं, अगर उनका तो कंफर्टेबल है। ईशा जी, किया कि आपने ये प्लेटफॉर्म किया। ईशा जी आपके ना कोई नेटवर्क इशू है, आपके नेटवर्क इशू, आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही, तो कल ले लेते हैं आपका, ठीक है? ठीक है, सॉरी ईशा जी, कोई टेक्निकल इशू है। हरी हरी बोल। तो ममता जी है हमारे साथ, ममता आंटी। हरे कृष्णा। ममता जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरे हरे बोल जी, हरे हरे बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज आज तो हम बहुत भाग्यवान है, निखिल जी और प्रीति जी हमारे सत्संग में आए हो। कांग्रेट्स निखिल जी और नितिन जी, प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमारे सत्संग में आकर चार चांद लगा दिए हैं। और सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि नताशा जी का सत्संग सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब से हम इनका सत्संग लगा रहे हैं बहुत हमारे में चेंजिंग आ रही है। हमें 12 बजे तो सत्संग की भेंट होती है कि कब 12 बजे और इनका सत्संग लगाएं, क्योंकि जब से सत्संग लगाया तो हमारे में काफी चेंज आई है। सबसे पहले तो हमने सीखा कि हरि नाम की माला करनी सीखी है, क्योंकि पहले हमने कभी भी ऐसे माला नहीं की थी। जब से सत्संग के साथ जुड़े हैं तब से ही माला करनी सीखी है। जैसे हम सोचते हैं कि शायद माला करनी है बड़ों के लिए ही होती है, पहले हमें ये नहीं पता होता था। और दूसरा हमने भोग लगाना सीखा है, क्योंकि भोग तो मैं पहले भी लगाती हूँ, क्योंकि हमने अपने आनंदपुर जी का नाम लिया हुआ था, अपने गुरु महाराज जी को भोग लगाते थे। मैंने कभी कृष्णा को भोग नहीं लगाया था, वो नताशा जी के कहने पर भी मैंने फिर भोग लगाना कृष्णा को सीखा। अब कृष्णा से इतनी अटैचमेंट हो गई है कि मन में होता है कि तीनों टाइम हम उनको मतलब कि भोग लगाए। और उसके बाद हमने एकादशी का व्रत मैंने कभी नहीं रखा था, ये सत्संग के साथ जुड़ के ही मैंने एकादशी का व्रत रखना भी मतलब कि शुरू किया। और ये सीखा कि जब एकादशी का व्रत रखा उसमें ज्यादा तो ज्यादा हमने अपनी माला बढ़ानी है। पहले हम, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि फास्ट वाले दिन माला ज्यादा करते हैं कि उसमें बोनस मिलता है, तो अब हमें इस चीज का भी पता चला कि हम व्रत रख के माला हमारी बढ़नी चाहिए। और हमारी कोशिश भी होती है, पहले मैं माला भी
करनी थोड़ी मुश्किल लगी थी। पहले तो बहुत कम होती थी, अब मुझे ज्यादा तो ज्यादा होता है कि मेरी 32 माला तो हो ही जाती है। तो कोशिश होती है कि जब मैं अकेली हूँ तो मेरा ध्यान यही होता है कि मैं जितनी माला कर सकूं उतनी, मतलब कि मुझे खुशी मिलती है माला करने से। मिस हो जाए तो बहुत मतलब कि महसूस होता है कि आज मेरी माला कम हुई है। और इससे पहले हम जैसे ये भगवत गीता जानने के बाद हमने ये भी सीखा कि पहले हम भगवान से ऐसी वैसी चीजें मांगते थे कि भगवान मुझे अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे बच्चे, हमारे अच्छी स्टडी में लग जाए, वो मांगते थे भगवान से। अब पता चला कि भगवान से हमने भक्ति मांगनी है कि भगवान हमें अपने साथ जोड़े रखो ताकि हम हमेशा हमारे मन में नाम जाप आपका चलता रहे। हमें ये सीखा, मतलब कि ये भगवत गीता के साथ जुड़कर ही हमने सीखा है। और अपने जैसे ये भी सीखा कि हम कैसे किसी को, मतलब कि माफ करना सीखा है, कि अपनी ड्यूटी करनी सीखी है कि हमने भगवान के साथ करके। क्योंकि पहले हम करते थे एक्सपेक्टेशन लगा लेते थे कि कोई भी काम करे इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। अब ये सीखा है कि नहीं, ये जो भगवान ने हमें ड्यूटी लाई है, ये मतलब कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमने ये काम नहीं करने, हमने जो ड्यूटी भगवान ने लाई हम खुशी से करने हैं। ये नहीं कि ये मतलब कि बोझ से नहीं हमने किसी भी काम को समझना, बाकी अपने मन को हमने कंट्रोल करना है कि, क्योंकि हमारे ये डिजायर बहुत होती है, हमारा मन इधर उधर भटकता है ये एक जंगली घोड़े की तरह। ये सीखा कि नहीं, मन को समझाना है, जो भी भगवान ने दिया उसको उसको हमने अर्पण, मतलब कि उसको हमने कहना कि जो भी भगवान ने हमें दिया है वो हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। भगवान कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते। और जब मैं अकेली होती हूँ तो मेरे को होता है कि मैं अपनी माला बढ़ाऊं। बाकी इससे सीखा कि जैसे हमारे खान पान के बारे में पहले हम बड़ा होता कि हम ये ऐसी चीजें खा ले, अब होता कि हम सिंपल खाना खाए जिसमें हमारी सेहत भी खराब ना हो। और बाकी निखिल जी, जो आपने जो मॉडल तैयार किया ना, इससे हमने बहुत कुछ सीखा। ये बार बार पढ़ने से हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी ये भगवत गीता है की तीसरी रीडिंग कंप्लीट हुई है। जब भी हम मतलब कि भगवत गीता पढ़ते हैं ऐसे लगता है कि हम कुछ नया ही सीख रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमें नया ही सीखने को मिला है। नताशा जी के समझाने का भी इतना अच्छा मतलब कि तरीका है कि जो भी समझाते हैं हम बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं। और उसके बाद हमने इस भगवत गीता के साथ जुड़कर कार्तिक मास के बारे बहुत मतलब कि अच्छी बातें सीखी हैं। जैसे तुलसी माता की महीना था, वो तुलसी माता का दीपदान करने के बारे, वो उसके बारे पता चला। सत्संग के साथ जुड़ के हमने बहुत पहले भी हम भक्ति भाव तो पहले भी करते थे, मगर सत्संग के साथ जुड़कर हमें बहुत कुछ नया सीखा है। और जब मैं वैसे ट्रैवल में भी जाती हूँ तो मेरा मन होता है कि मैं अपनी माला साथ में ही लेकर जाऊं, क्योंकि ट्रैवल में कुछ माला करने का अलग ही मजा आता है, क्योंकि हमारी माला भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो पहले हमारे में होता था कि ये भक्ति है जो बुढ़ापे में करनी है, और ऐसी कोई बात नहीं है, भक्ति किसी भी उम्र में कर सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों से ही हमने बच्चों को भक्ति करनी सिखाएंगे तो बड़े होकर भी वो अच्छी बातें सीखेंगे। और अपने भक्ति करने से हमारे में निम्रता आती है, हमारा अहंकार टूटता है। तो फर्क पड़ा भी है, जब से जुड़े हैं ना तो काफी चेंजिंग आई है। क्योंकि भक्ति हमने अपने मतलब कि इसीलिए करनी है कि हमारा जो अंदर के विकार है वो हमारे क्लियर हो। और भक्ति हमने विश्वास से करनी है, जब हम विश्वास से करें हमारे में प्योरिटी होगी तभी हम भगवान के साथ जुड़ पाएंगे। भगवान कहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहो तो कोई भी काम आपका मैं हर टाइम पूरा करूंगा। और सत्संग से ज्यादा जुड़ के हमने ये फील किया भी, हमें बहुत कुछ महसूस भी किया है। क्योंकि भगवान हर जगह है, हम सोचते हैं कि हम कोई काम भी कर लेंगे तो हमें कौन से भगवान देख रहे हैं, क्योंकि भगवान के कैमरे हर जगह लगे, भगवान के आँख कान सब कुछ होते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा इस सत्संग के साथ जुड़कर। और भगवान जब हम श्रद्धा और विश्वास से भक्ति करते हैं तो भगवान हमारी हर मतलब की इच्छा पूरी करते हैं। हमने अपने ये सीखा कि डिवाइन जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी को छोड़ा है और हमने अपने डिवोशन को बढ़ाया है।
हम भगवान की बातों को हमने फॉलो करना है, हमने कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना और कभी भी किसी में ये नहीं सोचना कि हम किसी ने ये कह दिया तो उसकी बात का बुरा मानना, किसी को कभी भगवान को हमने ब्लेम भी नहीं करना, क्योंकि भगवान तो कभी भी किसी के साथ कोई गलत नहीं करते, वो तो सबको एक समान ही समझते हैं। बाकी जब से हम ये सत्संग के साथ जुड़े हैं तो हमारी एक फैमिली सी बन गई है और कितने डिवोटीज है जो हमारी सत्संग के रिलेटेड ही बात होती है। जैसे पहले हम टीवी में कोई सीरियल वगैरह देखते हैं, अब वो भी हमारे छूट गए हैं। और हमारी जब भी बात होती है तो सत्संग के बारे ही होती है कि कितने बजे सत्संग आ रहा है, जहाँ कोई रिव्यूज देता है तो उसके बारे हम एक दूसरे से बात करते हैं, आज उसने कितने सुंदर रिव्यूज है, उससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। क्योंकि ये भगवान के जब साथ जुड़ते हैं ना तो भगवान हमारी अंदर की फीलिंग को सब समझते हैं। तो इसीलिए हमने अपने हमें इससे गुणों के बारे में भी पता चला है कि मतलब पहले हमें इसके बारे में नहीं पता होता था कि गुण भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे दैविक और दैवी गुण और असली गुण, इसके बारे में भी पता हमें चला है। और जब से हम जुड़े हैं हमारे में पॉजिटिविटी आई है और नेगेटिविटी बातें हम कम करते हैं और जितना भी टाइम मिले हम ज्यादा तो ज्यादा अपना डिवोशन में ही बताते हैं। ये जैसे कहते हैं कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग होनी चाहिए, बस यही सोचते हैं कि भगवान आप हमें अपने सत्संग के साथ जोड़े रखना, कोई भी ऐसा टाइम ना आए कि हमें ये सत्संग हमारा छूटे। और जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी वो बिल्कुल एकदम से साफ रहता है, इसीलिए हम ऐसे रहना चाहते हैं। जैसे कछुआ है, वो जब खतरा आता तो वो अपने खोल के अंदर चला जाता है, ऐसे हम कहते हैं भी जब ऐसी वैसी बातें हो तो हम किसी की भी ऐसी बातें ना सुनो, हमेशा भगवान की ही बातें हम करें ताकि हमारे में किसी भी ऐसी बात का कोई असर ना हो। हमने कम से कम अपनी डिजायर पे कंट्रोल करना, अपनी डिजायर बढ़ानी नहीं है, हम उसको कंट्रोल करना हमने अपनी जो, क्योंकि हमारी डिजायर बहुत होती है, जब भी हम इधर उधर की चीजें देखते हैं तो हम दुनियावी चीजों में मतलब कि फंसे होते हैं। इसीलिए हमने अपनी दुनियावी चीजों में नहीं मतलब कि रहना, हमने दूसरी चीजों में ही अपने भगवान के साथ ही जुड़ना है। और निखिल जी, सबसे मैं जिस सत्संग के साथ जुड़ी हूँ तो छोटी छोटी सेवाएं करते हैं, जिस भी डिवोटी को इसके साथ जोड़ती हूँ तो वो बड़ी खुशी से जे मतलब कि सत्संग मतलब कि सुनते हैं। जो भी इसके साथ जुड़े हैं सभी बहुत खुश होते हैं कि जब से जुड़े हैं तो हमारे में काफी चेंजिंग आई है। जिसकी हम जो भी सेवा लगाते हैं वो बड़ी खुशी से करते हैं। हमारी एक छोटी सी फैमिली बन गई है जहाँ हम इन ग्रुप के साथ जुड़ के सबको जानने लगे हैं, क्योंकि हमने किसी को देखा भी नहीं है, तब भी ऐसे लग रहा है कि हम एक हमारी बहुत अच्छी फैमिली है। जो जो भी बात होती है तो हमारी सत्संग के बारे में ही होती है। और छोटी छोटी सेवाएं होता कि जब हम भगवान को किसी के साथ जोड़ते हैं तो भगवान उसमें खुश होते हैं। भगवान कहते हैं कि आपको जितना भी ज्ञान मिला है ना आप किसी को बांट सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ज्ञान मिलने पर भी आपने किसी को बांटना है, हम उसको बांटते भी हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम यही पल पल भगवान का थैंक्स करना चाहते हैं कि भगवान इस सत्संग के हमें इतनी ताकत देना कि हम इसके साथ जुड़े रहें और सब कुछ सीखते रहें, अच्छी अच्छी बातें। और आपका भी निखिल जी ये सपना पूरा, हर घर मंदिर हर मन मंदिर आपका मतलब कि ये मतलब कि पूरा हो और हो भी रहा है। आपने इतनी डिवोटीज सब जुड़े हैं तो सब आपको मतलब कि सत्संग जुड़ के सब में चेंजिंग आ रही है। आपका बहुत बहुत थैंक्स निखिल जी और नताशा जी। ये और मैं दिव्या का भी थैंक्स करना चाहती हूँ जिसने इस ग्रुप के साथ मुझे जोड़ा है। और पहले तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, सत्संग के साथ जुड़ के हमें काफी कुछ सीखा है और हमारे में बहुत चेंजिंग आई है। बहुत बहुत थैंक्स निखिल जी आपका जो हमारे सत्संग में आए। और मेरी टैगलाइन है, ना शस्त्र पर ना शस्त्र पर ना धन पर ना किसी जुक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। और ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच बहुत प्यारे डिवोटी हैं आप। और आपको सुन के आप कॉल को म्यूट करो, मेरी हो रही है ना।
थैंक यू सो मच ममता जी। म्यूट कर दीजिए जी। थैंक यू। बहुत आनंद आया आपको सुन के, बहुत प्यारे डिवोटी हैं आप और बहुत कम समय में आप बड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन आप बन भी रहे हो और ऐसे ही आपने इंस्पिरेशन बनते रहना है। देखिए, अगर हम मिलजुल के एक ही लक्ष्य बना लेना कि हमें समाज को सुधारना है, हमें समाज को भक्ति में बनाना है, सकारात्मक बनाना है, दुनिया की कोई पावर समाज को बदलने से नहीं रोक सकती। बिकॉज ये जन जन की मूवमेंट है ना। देखिए, शुरुआत कहाँ से हुई थी? यही हुई थी ना कि मुझे लग रहा था मेरे को भैया को बताना है, मेरी भाभी को सिखाना है, मेरी बहन को सिखाना है, मेरी कजिन को सिखाना है। ये वाला भाव अगर आपने शेयरिंग का पकड़ लिया सब लोगों ने, तो अगर हम वो 2009 वाली सिचुएशन से उठ के हजारों तक पहुंच सकते हैं, तो क्या आज हम हजारों लाखों करोड़ों तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते, राइट? और ड्रग्स और डिप्रेशन, कितनी गंदगी हो रखी है सोसाइटी में। हम कलयुग के अंदर सत्युग बना सकते हैं अगर हम भगवत गीता के ज्ञान को प्रमोट करेंगे ना, खुद भी जिएंगे, दूसरों को भी ये इंस्पिरेशन बनेंगे। आज समाज में देखिए फ्रेंड्स किस चीज के लिए इनकरेज करते हैं एक दूसरे को? सिगरेट पी लो, ड्रग्स में जाओ, नशे ले लो, उल्टे सीधी हरकतें करो। बट अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को भगवान के रास्ते में आगे चलने के लिए प्रेरणा बन जाएं, तो समाज को सुधरने के लिए टाइम नहीं लगेगा, चमत्कारी गति से समाज सुधर सकता है अगर हम सब इसको अपना एक लक्ष्य बना दें। और ममता जी, इसमें आपका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज एंड कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे हरे बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू ममता आंटी जी, बहुत सुंदर आपने भी अपने भाव शेयर करे। थैंक यू सो मच। अब भैया कंक्लूड करें और भजन पे जाए सीधा, या फिर जी एक जी और जी जी, कंक्लूड करेंगे आज के लिए। ठीक, थैंक थैंक यू। यू भैया, आपने आज हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत प्रीशियस समय होता है, तो आपने हमारे लिए स्पेशल समय निकाला है और आपका बहुत बहुत आभार। हम आपके नालायक स्टूडेंट हैं, लेकिन आगे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। आप सबके लिए ही है मेरा समय। मेरा समय अपना है ही नहीं, कृष्णा जी का समय है और कृष्णा जी का समय कृष्ण भक्तों के लिए होता है। तो मुझे बड़ा आनंद आता है जब डिवोटीज की हम प्रोग्रेस देखते हैं, तो हमारी एक खुराक मिलती है कि नहीं, थिंग्स आर वर्किंग आउट, लोग सीख रहे हैं, अच्छा चल रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आप सबको सुन के। बट आज के लिए हम कंक्लूड कर देंगे, तो आप भजन पे जा सकते हैं। हरे बोल। मनीषा जी हैं, आज का भजन मनीषा जी गाएंगी। ठीक है। हरी हरी बोल जी। तेरे नाल गल्ला करन नो जी करे ता दस की करिए। तेरे नाल गल्ला करन नो जी करे ता दस की करिए। की करिए शामा की करिए चन्ना की करिए। तेरे नाल गल्ला करन नो जी करे ता दस की करिए। फोटो तेरी देखी जावा कदे तू ना हंसया। फोटो तेरी देखी जावा कदे तू ना हंसया। टूटी मूठी मेरे कोलो हुंदी ना तपस्या। झूठी मूठी मेरे कोलो हुंदी ना तपस्या। सच्ची मुच्ची मिलन नो जी करे ता दस की करिए। और सच्ची मुच्ची मिलन नो जी करे ता दस की करिए। ते नल गल्ला करन नो जी करे ता दस की करिए। पूतना भी तार दिती तारिया तो कंस वे। पूतना भी तार दिती तारिया तो कंस वे। पगला भगत मैं भी केड़ा हंस वे। पगला भगत मैं भी केड़ा हंस वे। तेरे नाल लड़न नो जी करे ता दस की करिए। तेरे नाल लड़न नो जी करे ता दस की करिए। ते नाल गल्ला करन नो जी करे ता दस की करिए। की करिए चन्ना की करिए टोला की करिए। ते नाल गल्ला करन नो जी करे ता दस की करिए।
किथे तेरी राधा रानी किथे तू है लुकेया, किथे तेरी राधा रानी किथे तू है लुकेया, दोवां तो बगैर मेरा सा जावे रुकेया, दोवां तो बगैर मेरा सा जावे मुकेया, तेरी मुरली ओ नादी पायल सुनन नो, जी करे ता दस की करिए, ते नल गल्ला करन नो, जी करे ता दस की करिए, जहर तो भी कड़वी सी फेर भी मैं पी लई, जहर तो भी कड़वी सी फेर भी मैं पी लई, जीवे तुझे वाया शाम होवे ही मैं जी लई, जीवे तुझे वाया शाम होवे ही मैं जी लई, बरसाने मरन नो, जी करे ता दस की करिए, तेरे चरना मरन हूँ, जी करे ता दस की करिए श्यामा की करिए चन्ना की करिए, तेरे नाल गल्ला करन नो, जी करे ता दस की करिए, तेरे नाल गल्ला करन नो, जी करे ता दस की करिए। अंत में मुझे कहना है, तेरा दामन पकड़ के मैं शाह हुआ, तेरा दामन पकड़ के मैं शाह हुआ, मिट गई कंगाली जन्मों की, मिट गई कंगाली जन्मों की, और तेरा दामन पकड़ के मैं शाह हुआ, तेरा दामन पकड़ के मैं शाह हुआ, तेरा दामन पकड़ के मैं तर गया, तेरा दामन पकड़ के मैं तर गया, मिट गए पाप मेरे जन्मों के, मिट गए पाप मेरे जन्मों के। हरि हरि बोल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच, बहुत ही जोशीला प्यारा भजन हमें सुनाने के लिए, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से नताशा जी आपको आभार, बहुत वंडरफुल सेवाएं आप कर रहे हो, ईश्वर की विशेष कृपा हमेशा आप पे बरसती रहे, विनम्रता से ऐसे ही आप गोलोक परिवार को आगे लेके जाने में हमारा सहयोग देते रहो। सभी बाकी गोलोकियंस को सुन के बहुत आनंद आया, बाकी सब डिवोटीज को कल हम सुनेंगे। सब डिवोटीज अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।